होता। तो टर्बो वेंट्स तो आपने मार्कअप कर दिया, बट स्काईलाइट आपने छोड़ दिया, तो स्काईलाइट को भी कवर कर लेना। हम्म। और ठीक है, मुझे एक दिखा मॉड्यूल नहीं से दूसरे मॉड्यूल है। के बीच में कितना स्पेस दे रखा है? 20। नहीं नहीं, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, ये जो आपने वॉकवे की वन बात करी। 1 मीटर, 1 मीटर और ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। वॉकवे की क्या विर्थ ले रखी है, चौड़ाई विर्थ? 300 mm। 300 mm, तो इसमें स्पेस 700 mm बचना चाहिए ना, स्पेस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा बचा हुआ। ये तो बिल्कुल लग रहा है इस वॉकवे से इस वॉकवे, इस मॉडल से इस मॉडल तक बिल्कुल वॉकवे टच है। ये अच्छा, ये मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, उसे एक बार दोबारा चेक करता हूँ। ठीक है। और कुछ गलती हुई है शायद। इसका स्काईलाइट, ये जो हमारा टर्बो वेंट्स है, इसका कितना एरिया आपने छोड़ रखा है, इसकी हाइट कितनी कंसिडर करी है? इसकी की थी 1 मीटर। ऑफसेट कितना रखा था फिर? 1.5 मीटर। तो ये वाला मॉडल डिलीट नहीं होगा, ये वाला? ये हो रहा था, बट इसमें ना थोड़ा सा एरिया आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इग्नोर ही कर देता हूँ। क्योंकि साउथ सनलाइट वाला हटा दिया था। सनलाइट यहाँ से इस वाले पाथ फॉलो करेगी ना, तो इसकी जो शेडो है ना, पूरा इस ये वाला मॉडल भी हम्म। डिलीट होगा, ये वाला भी डिलीट होगा, ये वाला भी डिलीट होगा। एक दो तीन, तीनों मॉडल डिलीट होंगे ये। अच्छा अच्छा। ये ऐसे सेम यहाँ पे भी ठीक है, तो इसको इस दोबारा पे भी देखता शेडो हूँ। आएगी, इस पे भी शेडो आएगी, इस पे भी शेडो आएगी। हम्म। इसमें ना मुझे एक चीज में दिक्कत आई थी। हम्म। ये जो ये जो वो है, क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड। ये था वॉकवे। हम्म। वॉकवे में जो पोस्ट, ये जो, नहीं, ये जहाँ लाइफ पे लाइन। ये लगती है हमारी रेल। हाँ, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन वॉकवे के साथ में लगती है, और ये होती है जो बाउंड्री पे लगती है, उसे हम सेफ्टी रेल कहते हैं। नहीं, रूफ रेल की जो पोस्ट थी, रूफ रेल की जो पोस्ट थी, ये जो मैंने बनाई हुई है ग्रीन में। हम्म। ये ना, इसमें क्या था, मैंने जब ये एरे कर दिया था ना, तो इसको मैं डबल क्लिक करके इसके अंदर वो नहीं कर पा रहा था, इसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा था। ये था इसमें। तो स्टार्टिंग में कर बट लो मैं बता ही कलर नहीं चेंज। पाऊंगा तो क्या है। स्टार्टिंग में ही कर लो कलर हम्म। चेंज, जब एक बनाते हो, एक पोस्ट बना रहे हो, तो उसी का पहले जो मॉडिफिकेशन करना है कर लो। ग्रुप में बना के फिर उसको कॉपी कर देना पाथ है। हम्म। हाँ, लेट्स स्टार्ट करते हैं ठीक है। स्केचअप की क्लास। तो और किसी का कुछ डाउट नहीं है ना, अभी तक क्लियर है सब? किसी और का कुछ प्रॉब्लम आ रही हो? जुल्फिकार कुछ बनाया था, मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं करी थी? जुल्फिकार वॉइस क्लियर आ रही है ना? मॉर्निंग की क्लास अटेंड नहीं करी, कुछ वर्क एक्चुअली आउट अभी किया है? मुझे गए हुआ था, मैं अभी आता हूँ, काम पे ही आया था, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग क्लास डाल दिया ग्रुप में, उसको फॉलो करके वो उसमें कुछ भी जो भी डाउट्स हो लेआउट्स में हाँ बता हाँ, वो देना। देखूंगा अभी। वो लेआउट्स प्रिपेयर करके मुझे भेज देना, ताकि अगर कुछ उसमें पॉइंट्स मुझे लगे तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। हाँ ठीक ठीक। है। जगदीश, चलो कोई नहीं, जगदीश मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं करी थी ना? मैंने ग्रुप में वीडियो नहीं डाल रखी नहीं है, सर। ग्रुप में वीडियो डाल रखी है, उसको एक बार फॉलो करके उसे देख के, उसके बाद जो लेआउट्स मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, एक तो मैंने कंटूर लेआउट भेजा है ग्राउंड माउंटेड का, और एक मैंने लोकेशन भेजी है शेड का। तो उसके ऊपर वर्किंग करना, जो भी उसके पॉइंट्स होंगे मुझे बता देना अगर कुछ डाउट्स आएगा तो। आज हम जी सर, जी सर। स्केचअप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। तो स्केचअप सबका इंस्टॉल है ना? स्केचअप हर किसी के सिस्टम में है ना? राजपाल, सिस्टम कब तक आ जाएगा? 1-2 दिन में आ जाएगा सिस्टम। हाँ, तो सॉफ्टवेयर के मैंने लिंक भेज रखा है, खाली आप ही बचे हो, बाकी सबके पास है ये सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस, तो आप भी थोड़ा जल्दी ट्राई हाँ, करो। मैं आपसे कल परसों में कांटेक्ट करूंगा तो आपसे मैं इंस्टॉल करवा लूंगा। ओके। मैं एक पहले का कुछ बताता हूँ कि जो हमारे प्लान्स थे वो कैसे हम पहले डिजाइन करते हैं।
अंकित भाई, इसमें ना जब मैंने ये चलाया था सॉफ्टवेयर, हम्म। तो जैसे आपकी लेफ्ट साइड में सारी कमांड्स खुल रही है ना, ये मेरी सारी कमांड्स नहीं खुल रही थी, इसमें थोड़ी कमांड आ रही थी, कम कमांड आ रही थी इसमें। तो यहाँ पे टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे करना आता है, लार्ज टूल बार का ऑप्शन टूल्स में। हाँ। एक लार्ज टूल बार का ऑप्शन आता है, ये रहा डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे अगर हमारे यहाँ से हाइड हो गया हो तो यहाँ से हम विंडो में जाके डिफ़ॉल्ट ट्रे का ऑप्शन करेंगे तो ये हाइड करोगे तो ये हमारी हाइड हो जाएगी। अगर हम इसको हम्म। शो करेंगे तो हमारी यहाँ से डिफ़ॉल्ट ट्रे शो होने लगेगी। और ये लार्ज टूल बार है तो यहाँ से भी कुछ एक ऑप्शन आता है लार्ज टूल बार का। व्यू में आता है वो। ये रहा लार्ज टूल बार। व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमारा टूल बार्स का ऑप्शन आ रहा है। टूल बार्स में यहाँ पे लार्ज टूल बार्स पर टिक करोगे। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये मेरे लार्ज टूल बार हट से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टिक हम्म। करूँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ से अपना सेटिंग चेंज कर लोगे तो आ जाएगा वो। ठीक है। कुछ इस टाइप का हमारा 3D डिज़ाइन होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो सेम हमारा यही है। लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, इन सब का यूज़ होता है। इस तरह से हम इसको 3D में डिज़ाइन करके कुछ भी अगर हमें शेडो एनालिसिस करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, मैं पहले कमांड स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्योंकि ये नया होगा सबके लिए। हम इसके ये माइनस वाई में चले गए। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस रेड वाला, ये होता है हमारा वाई एक्स, ऊपर वाला जो जा रहा है ऊपर ये होता है वाई, और जो हमारा तीसरा ग्रीन वाला लाइन है ये होता है हमारा जेड। एक्स, वाई और जेड, ये तीन एक्सिस होते हैं 3D में। ये जो हमारी रेड वाली लाइन शो करती है हमेशा ये साउथ डायरेक्शन शो करती है। जब भी डिजाइन करो तो रेड वाली लाइन को जो रेफरेंस लेना कि हमारा साउथ डायरेक्शन में है ये रेड वाली लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा पैरामीटर डिजाइन करना। हम टॉप व्यू में एक बार मैं बताता हूँ कि टॉप व्यू में हम कैसे, कैमरा में टॉप व्यू, ये हमारा होता है रेड वाली लाइन हमारा होता है साउथ। तो इसके अपोजिट में क्या हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। साउथ हो गया ये नीचे वाला रेड वाला एक्सिस, और ये हमारा नॉर्थ हो गया। टॉप व्यू में ये वाली डायरेक्शन होती है स्केचअप में। तो जहाँ रेड वाला एक्सिस हमें शो कर रहा है रेड लाइन, वो हमारा साउथ डायरेक्शन में होता है। इसलिए मैंने जो मॉड्यूल का फेसिंग कर रखा है यहाँ पे, वो मैंने साउथ डायरेक्शन में फेसिंग कर रखा है कि हमारा साउथ डायरेक्शन, रेड एक्सिस साउथ डायरेक्शन शो करता है। किसी और एक, हाँ स्टार्ट है। फिर उसके बाद जैसे कि अपने को ये हमारा होता है सेलेक्टेड, किसी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम जाके इस वाले क्लिक करेंगे पॉइंट पे, तो हमारा कोई भी अगर मॉडल सेलेक्ट करना है तो पूरे हमारे मॉडल के टेबल जो ग्रुप में बना है सेम इसमें भी ग्रुप होता है। और जो इसमें हम ब्लॉक बनाते हैं इसमें हमारा कंपोनेंट हो जाता है। अब मैं इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे सारा चीज़ दिखेगा मेक कंपोनेंट, यानी अगर जिस तरह हम ऑटोकैड में ब्लॉक बनाते हैं सेम मेक कंपोनेंट होता है। अगर एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे तो सारे ब्लॉक में वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और सबको सेलेक्ट करके, एक दो तीन सेलेक्ट करके मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप बनाने का ऑप्शन आएगा। ग्रुप बना दोगे तो ये हमारा पूरा एक ग्रुप बन चुका है। तो एक सेलेक्ट में हमारा सारा तीनों जो हमारे ग्रुप के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मेक कंपोनेंट यहाँ से बना लो, या अदरवाइज़ यहाँ पे जिस चीज़ को कंपोनेंट में क्रिएट करना है राइट क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी हमारा मेक कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, और ये हमारा भी मेक कंपोनेंट का ऑप्शन है।
बाकी अगर ये पेंट करना है, पेंट में वहाँ पे बहुत सारे हमारे कलर्स मिल जाते हैं कि ये पेंट ऑप्शन है, कमांड है कि हमें बहुत सारे पेंट, जैसे हमें कुछ बना लिया हमने, कुछ एक मुमटे टाइप का एक घर बनाया, उसके बाद मुझे पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैंने कलर सेलेक्ट किया, पेंट पे मैं जिस एरिया में फिल करूँगा वो एरिया हमारा फिल फेस हो जाएगा। मुझे इस वाले फेस को फिल करना है, तो इसमें मैं पेंट का फिल करूँगा तो ये इस जो हमारा वो फेस है वो फिल हो जाएगा। ये हमें इंडिविजुअली करना पड़ता है। इस वाले फेस को भी फिल करना है तो इधर ला के 3D मूव करके इस साइड को फेस करूँगा तो ये हमारा फेस फिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये हमारा इरेजर कमांड है। इरेजर यानी किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो इसको, जैसे मुझे ये वाला ये जो लैडर है इसको मुझे डिलीट करना है तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। वैसे मुझे ये वाला पूरा करना है डिलीट, तो इसको मैं जिस चीज़ को मुझे डिलीट करना है, जिस पे मैं इसको क्लिक करते जाऊँगा ये सारी चीज़ें हमारी डिलीट होती जाएगी। उसके बाद ये लाइन वाइन ड्रॉ करने के लिए, ये हमारा जो कुछ बनाना है तो ये हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए आता है कि हम यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करके कुछ भी हम शेप बना सकते हैं, या फिर जो अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमें बनानी है लाइन के थ्रू हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है ये फ्री हैंड। हमें जैसे कि एक स्पाई लाइन होता है ना ऑटो कैड में, कहीं पे हमें फ्री मूवमेंट, जैसे हमारी लाइन है ये स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है, लेकिन इसी को मुझे थोड़ा मूवमेंट करना है, फ्री हैंड करके जाए वो। काम क्यों नहीं कर रहा? स्पाई लाइन अभी देखता हूँ क्या क्या इशू आ रहा है इसमें। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट होता है, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। कुछ भी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। बाकी ये हमारे रोटेटेड रेक्टेंगल है कि जैसे कि मुझे किसी रेक्टेंगल का किसी साइड हमें रोटेट करना है, इसको सेलेक्ट किया, दिस दिस किसी एंगल पे बनाना है, ठीक है। 20 डिग्री रोटेटेड पे बनाना है, 40 डिग्री पे बनाना है, 50 डिग्री पे बनाना है, 90 डिग्री पे बनाना है, तो अपने अकॉर्डिंग इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का हमें रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना हो इस शेप में। कुछ से ऐसा शेप बनाना हो तो हम ये रोटेटेड एंगल के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा है सर्कल। कोई भी अगर हमें सर्कल ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम सर्कल सेलेक्ट करके उसका जो डाया डालेंगे, जो डाया हमने उसका एंटर किया, जैसे मैंने डाल दिया 10 एंटर, तो ये हमारा 10 डाया का हमारा ये, इसमें भी हमारे एक ही सेम यूनिट पे काम करना होता है। एमएम में काम करना है तो एमएम में करो, अदरवाइज मीटर में काम करना है तो मीटर में करो, सेम यूनिट में हमें काम करना होता है इसमें भी। उसके बाद ये हमारा 2 आर्क पॉइंट है, जैसे कि हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, आर्क बनाना है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें 2 सेंटर पॉइंट डाल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ये पाई वाई है। उसके बाद ये हमारा जो मेन दूसरा कमांड यूज होता है हमारा होता है ये मूव कमांड। तो मूव कमांड के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके, या तो एम कर, एंटर इसमें नहीं करना होता, इसमें सिर्फ वर्ड की जो वर्ड होता है उसी को प्रेस करना होता है। मूव के लिए एम होता है, इरेज करने के लिए ई होता है, लाइन के लिए एल होता है। मतलब जो हम, जैसे ये लाइन है तो मैं इसको एल करूँगा तो हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम ऑटो कैड में एल एंटर, आर ई सी एंटर, सी एंटर, सी ओ एंटर करते हैं। इसमें कॉपी करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है एम कंट्रोल। जैसे मुझे इसको कॉपी करके एक और मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं एम और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरा जितना ये हमारा पार्ट है ये हमारा कॉपी हो जाएगा, जितना हमारे हमने सेलेक्ट करके रखा है। मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने इसका राइट क्लिक करके ग्रुप बना लिया तो ये हमारा ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इसको कंट्रोल एम कंट्रोल किया तो ये मेरा पूरा एक कंपोनेंट कॉपी हो गया। फिर मैं दोबारा एम कंट्रोल, इसके बाद फिर मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर सकता हूँ। इसमें कॉपी करने के लिए जो कमांड होता है एम कंट्रोल, नोट कर लेना, एम फिर कंट्रोल। इसमें एंटर वेंटर प्रेस करना नहीं होता कि कोई कमांड देने के बाद एंटर नहीं प्रेस करते।
लाइन के लिए L होता है, और रेक्टेंगल के लिए R होता है, और सर्कल के लिए C होता है, और मूव करने के लिए M होता है, और पुश एंड पुल करने के लिए P होता है। किसी चीज़ की मुझे हाइट बढ़ानी है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। यहाँ हमारा एक रेक्टेंगल है, हमें इसकी कुछ हाइट वाइट देनी है। हाइट देने के लिए हम P एंटर करेंगे, पुश एंड पुल कमांड एक्टिवेट करेंगे। ये हमारा पुश एंड पुल कमांड है। P करेंगे तो भी हमारा ये पुश एंड पुल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। किसी चीज़ की हमें हाइट देनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको हाइट भी दे सकते हैं। बाकी ये स्केल कमांड है, जैसे मुझे इसको थोड़ा स्केल करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया या एस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये हमारा स्केल कमांड एक्टिवेट हो गया। अदरवाइज मैं इसको सेलेक्ट करके एस एंटर करूँगा तो हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो स्केल करने के लिए एस होता है। ऑफसेट यानी किसी चीज़ का हमें ऑफसेट क्रिएट करना है, इसके इंटरनल पार्ट में मुझे, हम मॉड्यूल बनाते हैं तो इंटरनल ऑफसेट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ऑफसेट कमांड है। तो इसको मैंने, जैसे कि अपने को एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ मैं 2278 1134 का, 2278 1134, 2278 एंड 1134। ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, मुझे ऑफसेट लेना है। मैंने इसको ऑफसेट पे एंटर किया, इन साइड में एंटर किया, इस अपने इस पोर्शन को सेलेक्ट किया जिसका हमें ऑफसेट लेना होता है। पहले उस पोर्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारा डॉटेड डॉटेड आ गया, इसका मतलब है कि ये वाला फेस हमारा सेलेक्ट हो गया। ऑफसेट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने अंदर के साइड में एंटर किया, उसके बाद मुझे कितने का ऑफसेट लेना है, 35 का, 35 एंटर। जैसे 35 एंटर किया तो हमारा 35 mm का ऑफसेट एक क्रिएट हो गया। उसके बाद हम पुश एंड पुल कमांड करके इसका कुछ फ्रेम साइज दे देंगे 35 mm का। ये हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम इसको पे पेंट कर देंगे, तो ये हमारा एक मॉडल का शेप हमारा ये बन गया इजीली। उसके बाद ये हमारा मेजरिंग के लिए होता है, मेजरिंग टेप होता है कि कितना mm का डाया जो भी है। उसके बाद ये हमारा 3D टैक्स वैक्स होता है, टैक्स लिखना, जैसे ये हमारा 3D में टैक्स लिख जाएगा। स्केल करके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा होता है डी प्रोटेक्टर, जैसे हम डी से एंगल वैंगल मेजर करते हैं कि हमारा कितना एंगल है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डी हमारा ये बताता है कि हमारा कितना डिग्री पे हम इसको रोटेट करना है। 15 डिग्री करना है, 15 एंटर, तो ये हमारा 15 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ हो गया। इसको हमने 15 डिग्री, अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से भी हमने 15 डिग्री एंटर करना है। यहाँ से हमने डी कमांड एक्टिवेट किया। आपको कॉर्नर पे जाना है, कॉर्नर पे पॉइंट पे क्लिक करके इस वाले कॉर्नर पे आप क्लिक करके इसके बाद 15 एंटर करोगे तो हमारा एक और 15 डिग्री यहाँ से हमारा एंटर हो गया। इस इस तरह से हम क्या करते हैं, शेड का डिजाइन करते हैं, जो हमारे 3 शेड होते हैं, जो एंगल हम डिजाइन करते हैं। तो 3D का कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका इजीली यूज़ करने लग जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे तो। इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्केचअप में आपको परफेक्शन आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं नई ड्राइंग से एक। उसके बाद ये सारे कमांड जो मैंने कवर किए हैं इसको हम वन बाय वन करते हैं। ये हमारा नया एक इंटरफेस ओपन हो गया है। हमें एक शेड, पहले हम एक आरसीसी रूफ बनाएंगे, एक शेड बनाएंगे, उसके बाद हमें ग्राउंड माउंटेड बनाएंगे। आरसीसी रूफ के लिए हमें जो डाया दे रखा है, जो आरसीसी की लेंथ है उसकी मैं ले लेता हूँ 50 मीटर, 50 मीटर यानी 50, 1 2 3 एंटर। तो ये हमारा 50 मीटर का एक में काम कर रहा, तो 50 मीटर का हमारा एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। ये जो रेड है, ये रेड रेड लाइन शो कर रहा है, यानी ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इस वाले लाइन के पैरेलल है। अगर हम ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं, देख रहे हो ये ऊपर की साइड में लेके जाए तो हमारा जो लाइन का कलर है ब्लू हो जा रहा है। इसका मतलब जो हम ये ब्लू लाइन, जो अभी हम जहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। और वही अगर हम ये जो हम ये लाइन अगर इस साइड में ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो ग्रीन लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जेड एक्सिस के हमारे पैरेलल जा रहा है। अगर वही हम रेड पे जा रहे हैं तो ये हमारा रेड एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
तो जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे ये लाइन ब्लैक दिख रहा है तो यानी पैरेलल लाइन नहीं है रेड के। अगर मुझे पैरेलल ड्रॉ करना है तो हम जैसे इसको थोड़ा आगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा लाइन। तो मुझे 50/25 का मुझे एक एरिया चाहिए। 50 एंटर कर दिया, फिर 25, 1 2 3 एंटर। फिर मुझे यहाँ पे ग्रीन के पैरेलल लेके आना है। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे ट्रेस करूँगा तो मुझे ग्रीन के एक्सिस के पैरेलल लेके आना है। ग्रीन एक्सिस आ गया यानी मेरा जो लाइन है ये वाला ग्रीन के पैरेलल है। इस पर क्लिक करके इसको करूँगा तो मेरा एक 50/25 का मेरा एक लेंथ विड्थ का, ये हो गया 50 का, ये हो गया हमारा 25 का। 50/25 का हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैं इसको पुश एंड पुल कमांड देके कुछ हाइट दे देता हूँ। कितने का? 10 मीटर का दे देता हूँ। 10, 1 2 3 एंटर। तो ये हमारा 10 मीटर का हाइट भी हो गया। हमें मेजरिंग करना है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये 10 मीटर का हमारा हाइट शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ऑफसेट लेना। ऑफसेट लेने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड पे गए। हमने हमारा जो पैरापिट वॉल की थिकनेस कितनी होती है, 300 mm होती है। नोट कर लेना, पैरापिट वॉल की जो थिकनेस होती है वो 300 mm होती है। 300 एंटर। तो ये हमारा 300 mm का एक पैरापिट वॉल की थिकनेस बन गया। अब हम इसको पुश एंड पुल कमांड देके 1 मीटर का हाइट दे देंगे। 1 मीटर, 1 एंटर। तो ये हमारा 1 मीटर का ये पैरापिट वॉल और 50/25 का हमारा बिल्डिंग का एक साइज था, वो रैंडम साइज था, हमने उसको ड्रॉ कर दिया। और 10 मीटर हमने उसका क्या कर दिया, हाइट दे दिया पूरे। 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट और 1 मीटर हमारा पैरापेट का हाइट, तो कितना हो जाएगा, 11 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कलर देना है तो हम इसको कलर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे को सुटेबल लगे। यहाँ से बहुत सारे कलर अवेलेबल है। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, कंक्रीट वनक्रीट में देना है तो हम इसे कंक्रीट की फेसिंग भी दे सकते हैं। अगर हम इसमें टाइल वाइज में जाएंगे तो हम इसमें टाइल्स वाइज के भी टेक्सचर से फिल कर सकते हैं, टेक्सचर जो हमारे अवेलेबल हैं। और हमें कुछ वाटर वाटर जैसे स्विमिंग पूल डिजाइन करना था, वाटर के भी काफ़ी इसमें क्या कहते हैं अवेलेबल है, टेक्सचर सारे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इसको एक बार क्लियरली अपने हिसाब से देख लेना किसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा परफेक्शन आ रहा है। तो मैंने रैंडम अभी इसको कलर कर दिया है कोई सा भी। उसके बाद इसकी मैंने क्या किया है, जो इसकी वॉल क्या कहते हैं, इसका जो रूफ है इसको मैंने कुछ रूफिंग का कलर दे दिया। ये रूफ बन गया और ये हमारा क्या हो गया, हाँ ललित बताओ, कुछ पूछ रहे थे क्या? ललित वॉइस आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ विशाल, वॉइस क्लियर है? 1 मिनट में दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ। हेलो। हाँ बताओ, हाँ बताओ, अब वॉइस आ रही है। हम्म आपको हाँ नहीं है? जितने कुछ पूछ रहे थे? भाई मेरी आ रही है, उनको उनको नहीं आ रही। कुछ पूछ रहे थे क्या, कुछ क्वेश्चन था? हाँ अंकित भाई, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ ऑडिबल है, क्लियर है वॉइस तो। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे कि ये सोलर आर्क में स्टेप बाय स्टेप पार्ट बना बना के और हम सेव करते चले जाएं, और मतलब एक में ना बना करके असेंबल कर सकते हैं इसमें ला ला के कुछ, जैसे मॉड्यूल अलग बना लें और हाउस अलग बना लें, अटैचमेंट या रेल कहीं अलग बना लें, और फिर एक एक उसमें लाके सबको असेंबल कर दें, इस तरीके से पॉसिबल है इसमें? जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना लिया, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे साइड में मैंने इसको मॉडल क्रिएट कर लिया है एक। अब मुझे इसको मॉडल को मूव करा के इसके ऊपर ले आऊँगा। तो इसमें सारा चीज़ पॉसिबल है। आपको पार्ट ड्राइंग बनाना है तो पार्ट ड्राइंग भी बना सकते हो।
हर एक चीज़ अलग अलग बना के इसके ऊपर ला के सेट कर दो। अच्छा, ड्राइंग तो उसी में बनानी होती है या अलग से? कॉपी जैसे इस फाइल में बना दिया आपने मॉडल, ये क्या कहते हैं, ये बना दिया बिल्डिंग। अब दूसरी फाइल में कह रहे हो कि हम्म, आप मैं हम्म, मॉडल बना दूँ, फिर तीसरी फाइल में वहाँ से कॉपी। दूसरी फाइल में। हाँ, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर हम्म, दोगे तो वो चीज़ें यहाँ पे मूव हो जाएगी ना। मतलब दूसरी फाइल से यहाँ पे ला सकते हैं हम। हाँ, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे मैंने बिल्डिंग बना दिया इस फाइल में। अब मेरी कोई पुरानी फाइल है, मैं उसे ओपन हाँ, करूँगा, वहाँ से मुझे जो चीज़ चाहिए वहाँ से मैं हम्म, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो मेरी चीज़ें वो पेस्ट हो जाएगी, इस वाले फाइल में मूव हो जाएगी। मतलब ठीक है, ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं नहीं, वो लाके यहाँ पे। जो आपने उसमें जिस डायमेंशन में बनाया है उसी में डायमेंशन में आएगी। हम्म, आपने अगर इसमें एमएम में काम कर रहे हो, उसमें मीटर में कर रखे हो, तो वो हमारी छोटी चीज़ें आएगी मीटर में ही आएगी। तो वो इसमें फिर हमें उसको स्केल करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करके स्केल कमांड से 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो इसको भी हमें सेम डायमेंशन में काम करना है, अगर एमएम में तो एमएम में करो, और अगर मीटर में है तो मीटर में करो। कमांड फोटो पे ठीक है, ऑप्शन की जो वो है। जुल्फिकर कहीं ट्रैवल कर रहे हो क्या? वॉइस में काफ़ी डिस्टरबेंस आ रही है। नहीं नहीं, मैं घर पे यूज नहीं कर रहा था, इसकी ऑटो कैड वाली ही कमांड यूज होती है क्या इसमें लाइन पॉली जैसे लाइन के लिए? पॉली लाइन इसमें नहीं होता, इसमें लाइन होता है ओनली। अच्छा। ऑटो कैड में जैसे हम लाइन कमांड एक्टिवेट कराएं तो एल एंटर करते थे ना, इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो कीवर्ड है, अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड है जो एल, लाइन के लिए एल होता है, रेक्टेंगल के लिए आर होता है, सर्कल के लिए सी होता है, मूव के लिए एम होता है, कॉपी करने के लिए जो कमांड होता है एम कंट्रोल। कॉपी करने का जो ऑटो कैड में सी ओ कमांड होता है कॉपी, इसमें सी ओ कमांड नहीं चलता, इसमें जो चलता है एम कंट्रोल। एम प्लस कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चीज़ें कॉपी हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल किया, तो हमारा कॉपी करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। और इसमें अगर सी करोगे तो सी जैसी करोगे प्रेस तो इसमें हमारा सर्कल का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, सर्कल वाली कमांड। तो इसमें जो एंटर करने का या स्पेस दबाने की जरूरत नहीं होती। जो आपका कमांड का अल्फ़ाबेट है, लाइन के लिए एल जो मैंने बताया, सर्कल के लिए सी, रेक्टेंगल के लिए आर, मूव के लिए एम, और मेजरिंग करने के लिए हमारा जो भी है उसका यहाँ से सारे कमांड एक्टिवेट है। आप शॉर्टकट पे जाओगे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा लास्ट टूल बार एक्टिवेट करना, यहीं से सब कुछ सेलेक्ट करते चलना है, इजीली हो जाएगा, फास्ट मोड में हो जाएगा। अदरवाइज जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना जल्दी आपको ये चीज़ें चलेगी। स्केचअप पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि स्केचअप सबके लिए नया है। ऑटो कैड तो ऑलरेडी सबने प्रैक्टिस किया है, तो उसमें उतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बस उसमें आपको फैक्टर जो कैलकुलेशन थी वो आपको ज़्यादा माइंड में रखना है। लेकिन ये सबके लिए नया है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, ताकि ये चीज़ें हमारी परफेक्ट हो जाए। जो अभी मैंने प्रोसेस किया था, एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने उसकी हाइट दी, हाइट देने के बाद मैंने उसका ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने के बाद मैंने उसका पैरापेट वॉल बना के 1 मीटर का ऑफसेट, जो पैरापेट वॉल की हाइट थी ऑफसेट का, उसका मैंने 1 मीटर का हाइट देने के बाद मैंने उसको कलर पेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने एक आरसीसी रूफ बना दिया। और सेम मैंने अगर टीन शेड की बात करो तो टीन शेड के लिए हमें अपने पास यही ऑप्शन होता है। हमने क्या किया, एक रैंडम किसी साइज का एक रेक्टेंगल बना हेलो, लिया। हाँ, मैं पूछ रही हूँ ऑटो कैड ड्राइंग इसमें इंपोर्ट नहीं होता है क्या? इसमें ऑटो कैड इम्पोर्ट हो जाता है, लेकिन कमांड सीख लो स्टार्टिंग से। अगर मैं डायरेक्टली अभी ऑटो कैड इम्पोर्ट करके बताऊंगा तो फिर वो चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। पहले कमांड पे फोकस कर लो, फिर कमांड जब परफेक्ट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो प्रैक्टिस ही रहेगा। तो कमांड फर्स्ट है, क्योंकि जो जो मैंने अभी बताया था, अगर मैं ऑटो कैड की ड्राइंग इम्पोर्ट करूँगा तो उसमें हमारा कमांड वाला जो पार्ट है वो रह जाता। ठीक है, समझे? ठीक है, हाँ अगर मैं समझ यहाँ गया। से डायरेक्टली ऑटो कैड का 2D इसमें इंपोर्ट कर लूँगा तो फिर जितना ये लाइन पॉलीलाइन इनका जो प्रैक्टिस है वो रह जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले डायरेक्टली जो बताया था उसके अकॉर्डिंग चल लो। बाकी अभी तो पहली दूसरी क्लास ही हुई है, तो इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा और ज़्यादा रैपिड नहीं हो सकता। मतलब इतना डिफ़िकल्ट लेवल में मत पहुँच जाओ कि ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगे। बेसिक से स्टार्ट करो, जितना जल्दी बेसिक सीख जाओगे उतना ज़्यादा आगे मतलब एडवांस लेवल तक जल्दी इजीली समझ आएगा और इजीली कर लोगे क्लियर।
अगर स्टार्टिंग में पहली क्लास में सब कुछ डिफिकल्ट लेवल पे चले जाओगे तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो फिर वो डाउट बनते रहता है। तो एक बेसिक पहले अपने को क्या करना है, एक बेसिक सा एक आरसीसी बनाना है, फिर बेसिक सा एक अपने को टीन शेड बनाना है। टीन सेट तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया रैंडम, उसका मैंने कुछ हाइट दे दिया 12 मीटर। उसके बाद अपने को इसका सेट का स्लोप देना है। तो स्लोप देने के लिए मैंने डी कमांड एक्टिवेट किया, जो प्रोटेक्टर था, प्रोटेक्टर यहाँ से एक्टिवेट किया। ये ग्रीन वाले लाइन पे जैसे लेके जाएंगे तो हमारा देखो ग्रीन शो करेगा, तो यानी हमारी अगर ब्लू शो कर रहा है तो हमारा जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। अगर हमारा वही अगर हम ग्रीन एक्टिवेट कर रहे हैं तो इस वाले फेज पे हमारा ग्रीन कमांड एक्टिवेट हो रहा है, यानी अपने को जो बनाना है फेस तो हमारा कुछ इस टाइप का बना रहेगा ना, कुछ इस टाइप का बना रहेगा। ये लाइन क्यों नहीं स्ट्रेट हो रही? ग्रीन वाली लाइन हमारे, मैंने क्या बताया था, ग्रीन वाली लाइन हमारी इस वाली लाइन के पहले जाती है, ड्रॉ होती है। तो ये ग्रीन वाली लाइन है, इसका मतलब ये हमारा शेड का ऊपर की वर्टिकल नहीं जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। लेकिन हमें वर्टिकल लेके जाना है लाइन को, तो हमारा जब ब्लू लाइन शो करेगा तो ये हमारी वो लाइन वर्टिकल होगी, ये हमारी वर्टिकल है। अभी जैसे वर्टिकल लाने में दिक्कतें हो रही हैं, तो अभी ये आइसोमेट्रिक व्यू है, एकदम से इसको फ्रंट व्यू में नहीं ला सकते ताकि हमें इसको ड्रॉ करने में, ये ट्रायंगल ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो एकदम, ये मतलब रहा जैसे आप ये हमारा कंपास लगा रहे हो। जितना व्यू है, ये हमारे सारे यहाँ पे व्यू है। स्टैंडर्ड व्यू में जाओगे, टॉप बॉटम फ्रंट जिसमें जाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। लेकिन अपना 3D मूव करो, कर्सर जितना मतलब हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बार बार ऊपर मत जाओ, इससे हमारी स्पीड पे थोड़ा, जितना जाओ ऊपर जाके फिर सर्च करोगे तो इससे थोड़ा हमारा टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में तो आप जा सकते हो यहाँ से। अब मैं यहाँ पे गया कैमरा में, स्टैंडर्ड व्यू में गया, टॉप व्यू में गया तो हमारा टॉप व्यू आ गया। मैंने इसी को, अगर मुझे बॉटम व्यू में जाना है तो मैं बॉटम व्यू में चला गया, हमारे नीचे का इंटरफेस आ गया। सेम अगर जितने व्यू में जाओगे उतने व्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। आप कर्सर के सेंटर पॉइंट पे जाओ, क्योंकि मैं डी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डी जब भी यूज़ करोगे तो शेड का एक पर्टिकुलर स्लोप होता है। हम रैंडम अपने मन से लेके नहीं चलते कि मुझे खाली यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया ऐसे हमने स्लोप बना दिया। तो ये हमारा जो स्लोप है, इसका हम कुछ एक एंगल देते हैं कि कुछ एक एंगल पे ही डिसाइड होता है। 3 डिग्री 4 डिग्री हर एक किसी शेड का मैक्सिमम जो शेड का स्लोप होता है 4 डिग्री तक होता है, 4 डिग्री से ज़्यादा अभी तक स्लोप नहीं होता। तो मुझे वो 4 डिग्री फाइंड आउट करना है कि मेरा 4 डिग्री कितना स्लोप रहेगा। यहाँ पे एक टूल बार्स आता है जहाँ पे हमारे सारे डायमेंशन शो होते हैं, उसमें शो नहीं हो रही है, एक बार देख लूँगा मैं यहाँ से क्या कहते हैं, डी ये जो प्रोटेक्टर है यहाँ से मैंने एक्टिवेट किया। इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया ग्रीन वाले एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट से मैंने कितना मुझे करना है 4 डिग्री, तो 4 एंटर, तो ये हमारी 4 डिग्री हमारे यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी। सेम यहाँ से मैंने ग्रीन वाला एक्सिस, ग्रीन वाले पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट पे गया, तो यहाँ से मैंने फिर क्या किया 4 एंटर। तो हमें एक 4 डिग्री पे एक सेंटर पॉइंट मिल गया कि जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा 4 डिग्री वाला पॉइंट मिल गया कि 4 डिग्री आपको यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अब बस इसको मैच कर देना है, मैच करते ही हमारा एक स्लोप के जैसे बन जाएगा, बाकी सबको इरेज कर देना है। तो हमारा ये शेड का स्ट्रक्चर आ चुका है, शेड का डिजाइन हो चुका है। अब बस पुश एंड पुल कमांड लेके इस वाले फेस को लास्ट तक मूव कर देना, इस पॉइंट तक, तो हमारा इस तरह से एक शेड रेडी हो जाता है। अब बस वो स्ट्रक्चर क्या करना है, इसको कलर कर दो, और इसका जो ऊपर का शेड है इसको कुछ कलर दे दो। इस तरह से हमने शेड डिजाइन किया। और ग्राउंडेड का तो हमारा ओपन एरिया होता है, तो ग्राउंड माउंटेड कितना भी ओपन, बड़ा ओपन एरिया उतना मार्क कर लो जितना एरिया है। उसके बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, ऑफसेट ले लेना है 7 मीटर का, जो हमने बताया था। 7 7 मीटर का ऑफसेट आ गया, यहाँ से अपने को मॉडल लगाना स्टार्ट कर देना है। तो मॉडल क्रिएट करता हूँ मैं एक 2278 2278 1134, 2278 1134। इसका ऑफसेट ले लिया मैंने कितने का, 35 का।
35 का ऑफसेट लेने के बाद मैंने इसका पुश एंड पुल कमांड से क्या किया, इसकी कुछ हाइट दे दी, थिकनेस दे दी, मतलब नीचे की साइड में डाउनवर्ड में, ताकि हमारा फ्रेम दिखे। ये हमारा ऊपर का सेल हो गया, ये हमारा साइड साइड में क्या है, ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम हमने बना दिया, एक तरह से मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। इसके बाद हमने इसको क्या किया, टेक्सचर फिल कर दिया ब्लू कलर का। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके ग्रुप बना दिया। अगर मैं इसका ग्रुप नहीं बनाऊंगा ना, तो ये वाली लाइन जो है उस वाली लाइन में जाके, जिसके ऊपर मैं प्लेस करूंगा उसके ऊपर जाके मैच हो जाएगी। फिर जब हम मूव करेंगे तो उसमें जाके थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस वाले पॉइंट पर लाके मैंने इसको रखा साइड में। अगर मैं इसका ग्रुप नहीं बनाता ना, तो ये वाली जो मॉड्यूल की लाइन है और जो शेड की लाइन है, ये आपस में एक दूसरे से मैच हो जाती है। जब मैं इसको मूव करता तब जैसे ये मॉड्यूल मूव हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूं, एक्सप्लोड कर दिया, और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, तो देख रहे हो ये लाइन हमारी इसके साथ अटैच होगी, यानी इसके साथ मिल गई। तो ये प्रॉब्लम बार बार क्रिएट होता है। इसलिए जब भी कुछ भी कंपोनेंट, कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उसको क्या करो, ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, ताकि वो चीज़ें जो हमारी है वो लाइन में एक दूसरे से वो इंटर मतलब मैच ना हो जाए। मैंने इसको राइट कर क्लिक करके ग्रुप बना दिया, ग्रुप हो गया, तो अब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूल एक हमारा डिफरेंट कैटेगरी में बन चुका है, मतलब डिफरेंट एक ब्लॉक बन चुका है। इसके बाद हमने इसको मूव करके इसके ऊपर पैरेलल लाके शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट कमांड ये रहा हमारा, कहाँ गया, ये रोटेट कमांड है। रोटेट कमांड से पहले हम इसको ब्लू एक्सिस में, ग्रीन एक्सिस में देखो हमारा कैसा मूव होगा। ग्रीन एक्सिस ऐसे है, ये आपका ग्रीन एक्सिस है। तो अगर यहाँ से आप रोटेट करोगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका एंगल, आपका मॉडल रोटेट होगा। ग्रीन एक्सिस इस तरह से मूव करेगा। लेकिन हमें जो रोटेट करना है वो शेड के ऊपर लेके आना है। तो शेड के ऊपर पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्लू एक्सिस में इस तरह से हम कुछ शेड के ऊपर लेके आएंगे। ये हमारा शेड के अंदर चला गया मॉड्यूल। अब इसको हमें 5 डिग्री टिल्टेड देना, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा रोटेट कमांड लेके अब ग्रीन यहाँ से क्या कहते हैं, थोड़ा इसको जैसे फ्रंट व्यू में आएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद हम यहाँ से अपना जो रोटेट है इसको ग्रीन एक्सिस में करेंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करके, इस पॉइंट पर क्लिक करके हमने मॉडल को ऊपर लेके आ गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1500 mm हमें ऑफसेट लेके चलना है, यानी 1 मूव कमांड करना है। इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, फिर एम करेंगे। एम जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा मूव कमांड एक्टिवेट हो गया है। तो हमें जो लाइन हमारी स्ट्रेट है उसी को रेफरेंस लेके चलना है। रैंडमली हमें यहाँ से उठा के मूव नहीं करेंगे। यहाँ से उठा के मूव करेंगे तो हमारी कौन सी स्ट्रेट लाइन है हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए जिस लाइन को रेफरेंस लेना, जो हमारी लाइन उसके अकॉर्डिंग पैरेलल जा रही होगी। तो मैं शेड का ये जो मैं स्लोप है इसको मैं रेफरेंस लेके चलूंगा, जो कि हमारी लाइन बिल्कुल पैरेलल मूव हो रही है। इसके बाद मैं 1500 एंटर कर दूंगा, तो हमारे 1500 का ऑफसेट हो जाएगा। सेम मुझे अगर इस साइड मूव करना है, तो मैं इस वाले पॉइंट को रेफरेंस लेके इस साइड को चलूंगा, फिर मैं 1500 एंटर करूंगा, तो हमारे 1500 लेफ्ट राइट साइड मूव हो गया। इसके बाद हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए एम कंट्रोल, यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे 20 mm का गैप देना है। तो 20 mm का गैप कैसे देंगे, फिर इसको मूव कमांड एक्टिवेट करेंगे, यानी एम, इस पॉइंट से उठाया मैंने, आगे की साइड में लेके 20 एंटर, तो हमारा 20 mm का गैप क्रिएट हो गया। इस तरह से हमने शेड के ऊपर मॉड्यूल लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसका हमारा मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना होगा। तो इसका मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है, एम कंट्रोल होता है पहले मूव करने के लिए। एम कंट्रोल को दबा के पहले इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे ये मूव हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ भी प्रेस नहीं करना, कुछ भी नहीं दबाना। शिफ्ट 8, शिफ्ट 8 दबाएंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई का कमांड एक्टिवेट हो जाता है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 50 एंटर। सबसे पहले क्या करना है, एम कंट्रोल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर शिफ्ट 8 यानी मल्टीप्लाई का कमांड दिया। शिफ्ट 8 धरते हैं तो जो 8 के ऊपर हमारा मल्टीप्लाई का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर जितने नंबर ऑफ हमें मॉड्यूल डालने होते हैं उतना डाल के एंटर कर देंगे, तो हमारा जो मल्टीपल टाइम्स हमारी कॉपी के कमांड है हमारे कॉपी हो जाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एक टाइम में 2 टाइम में क्लियर नहीं होता, उसे बार बार बताना पड़ता है। कॉपी करने का मल्टीपल टाइम्स का क्या वो है, रूल है, क्या कमांड है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एम कंट्रोल,
एम कंट्रोल एंटर किया, इस पॉइंट से मैंने उठाया, इस पॉइंट पे मैंने पेस्ट कर दिया, यानी हमारा एक मॉडल कॉपी हो गया है। अब मुझे इसकी 50 कॉपी चाहिए, 50 कॉपी चाहिए तो मैंने क्या किया, शिफ्ट 8, शिफ्ट 8 दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे कितना चाहिए, 50, 50 एंटर। जैसे 50 एंटर करेंगे तो हमारे क्या होगा, 50 कॉपी हमारे मॉडल की हो गई है। इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 बार इस पॉइंट पे देख लेना, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस में क्लियर हो जाए। अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो फिर भी बता देना, मैं एक डाउट सेशन बीच में अरेंज कर लूँगा। इस तरह से हमने क्या किया, पूरे शेड के ऊपर हमने मॉड्यूल लगा दिया। बस फिर हम इसको क्या करना है, सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे, या तो ऐसे भी सेलेक्ट कर लो रैंडम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, तो सबको डिससेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसमें देख रहे हो एक सिलेक्ट पे मैंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट हो रही सारी। शिफ्ट दबा के हम इसको मल्टीपल टाइम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के एक एक मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा वो चीज़ें सेलेक्ट होती रहेंगी। अब फिर मुझे इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एक टेबल और इसके ऊपर लगाने है, तो फिर मैं क्या करूँगा, एम कंट्रोल दबाओगे तो ये आपका मूव कमांड, कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। एम कंट्रोल, एम दबाओगे खाली तो मूव होगा, एम कंट्रोल दबाओगे तो हमारा क्या होगा, कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना है। अब मुझे इसे 20 mm का आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में मुझे 20 mm का गैप चाहिए। तो मुझे क्या करना है, एम, फिर इस वाली लाइन को रेफरेंस लेके 20 एंटर। जैसे 20 एंटर करोगे तो हमारा 20 mm का गैप क्रिएट हो गया। उसके बाद हम, मैंने क्या बताया था, 2 मॉडल के बाद अपने को क्या चाहिए, एक वॉकवे चाहिए। वॉकवे चाहिए तो वॉकवे हेलो। के, हाँ बताओ। कह रहा हूँ ये मॉड्यूल दोबारा सेलेक्ट नहीं करने पड़ते क्या, डायरेक्ट ही हो जाता है अपने आप ही, जो पिछला सेलेक्ट किए रहते हैं जैसे कि मुझे इसके मूव आगे एक करने और के लिए? कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मुझे इसको क्या कहते हैं, मूव करना है, एक और इस कॉपी करना है, मूव नहीं करना, कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मैंने इसको पहले एक एक करके शिफ्ट दबा के रैंडमली सेलेक्ट किया। जितने मॉडल को हमें मूव करना है सबको पहले सेलेक्ट कर लेना है। मुझे तो पूरी टेबल चाहिए। सेलेक्ट सिमिलर का कोई ऑप्शन है इसमें? इसमें सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन नहीं आता। इसमें यही होता है कि जो चीज़ें बनाओगे सबको ग्रुप में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद शिफ्ट दबा के या तो उसको सेलेक्ट कर लो या तो डिससेलेक्ट कर लो। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, सेलेक्ट होगी। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी करना आगे की साइड में, तो एम कंट्रोल, कॉपी करने का कमांड है एम कंट्रोल। तो यहाँ से उठाया, इस वाले पॉइंट पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे देख रहे हो सारे मॉड्यूल हमारे ऑटोमेटिकली अभी सेलेक्टेड है। ब्लू यानी ये हमारा ब्लैक शो कर रहा है, ये हमारा ब्लू शो कर रहा है। तो ब्लू मतलब ये हमारे ऑटोमेटिकली अभी सेलेक्टेड है। अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे सेलेक्टेड है तो हमें फिर बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो एम, इस वाली लाइन को रेफरेंस लेके 20 एंटर। अभी भी ये मॉडल देख रहे हो ब्लू है, यानी सेलेक्टेड हो रखा है। अभी हम इसे कॉपी करना है तो एम कंट्रोल दबाऊंगा, तो ये अभी हमारा कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे इस वाले मॉडल से और इस वाले मॉडल में कितना गैप चाहिए, 1 मीटर का गैप चाहिए। तो मूव, इस वाले पॉइंट से 1000 एंटर। तो एक मॉडल से दूसरे मॉडल के बीच में मुझे कितना गैप मिल गया, 1 मीटर का मिल गया। फिर मुझे मूव करना है, कॉपी करना है, मूव नहीं करना, कॉपी करना है। इस वाले पॉइंट से उठाया, इस पे पेस्ट कर दे। बार बार मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही, कि हमारा जो ऑटोमेटिकली पहले से ही हमारा, जब एक बार हमने सेलेक्ट किया तो हमारा सारा चीज़ें एक ही बार में सेलेक्ट हो रखी है। लेकिन अगर मैं दूसरा कमांड में जाऊँगा, जैसे कि यहाँ से मैं पेंसिल लाइन ड्रॉ करूँगा, तो फिर ये हमारा डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो अब मुझे इसमें 20 mm का गैप चाहिए, तो एम, इस वाले पॉइंट से 20 एंटर। तो हमारा एक और बन के रेडी हो गया। फिर एम कंट्रोल किया, ठीक है। ये इस तरह से हमने एक साइड हमने मॉडल लगा दिया। सेम हमारे को इसी साइड फॉलो करना है, ये सेम पाथ फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, इसमें मिरर कमांड के लिए जो ऑप्शन होता है, देख रहे हो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैंने पहले इसका क्या कहते हैं, बिल्डिंग का मैंने इसका ये नहीं बनाया था, ग्रुप नहीं बनाया था। इसकी वजह से जो चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जा रही हैं। तो मुझे ऐसा फिर शिफ्ट दबा के डिससेलेक्ट भी करना पड़ेगा जो चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं।
जो चीज़ें सेलेक्ट होती हैं उसका कलर वेरिएशन चेंज हो जाता है, ब्लैक ब्लू हो जाता है ऑटोमेटिकली। सारा ब्लू हो रखा है यानी सारी चीज़ें सेलेक्टेड है, और जो चीज़ें सेलेक्ट नहीं होती वो हमारी ब्लैक की ब्लैक रहती हैं। ठीक है, ये हमारा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसका कॉपी करके एम कंट्रोल करके कॉपी कर दिया। उसके बाद यहाँ से मिरर करने का जो कमांड होता है वो होता है हमारा स्केल कमांड। यहाँ से स्केल किया, इस वाले पॉइंट से उठा के इसको हमने क्या कर दिया, -1। मिरर कमांड अभी समझ नहीं आएगा, उसको मैं बाद में क्लियर करूँगा क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी आप एक एक करके मॉड्यूल लगाना दोनों साइड में, ताकि जो हमारी कमांड है वो प्रैक्टिस में आ जाए। अभी शॉर्टकट में जाओगे तो फिर समझ नहीं आ पाएगा। अब मैं अब इसको मूव करना है तो मैं इस वाली लाइन को रेफरेंस लेकर चलूँगा तो देखो हमारे मॉड्यूल अंदर चले जा रहे हैं। इसलिए मुझे जो रेफरेंस लेना है इस वाले शेड को ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाली लाइन को मुझे कितना मूव करना है, 1500। एंटर, 1500 एंटर किया तो हमारे 1500 का नीचे से ऑफसेट मिल गया। अब मैं इधर से 1500 एंटर करूँगा तो हमारा मॉड्यूल दोनों शेड पे लग चुका है। हमने यहाँ पे एक वॉकवे डाल दिया और एक वॉकवे अपने को टॉप पे डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा क्या कहते हैं, वॉकवे हमारा हमेशा दो मॉडल की क्लीनिंग कर पाएगा। एक सेंटर पे दे दूंगा तो ये वाले दोनों मॉडल क्लीनिंग हो जाएंगे, ये वाले दोनों मॉडल क्लीनिंग हो जाएंगे, लेकिन एक टेबल हमारी रह जाएगी ऊपर वाली। तो अपने को एक वॉकवे या तो ऊपर प्रपोज करना पड़ेगा दोनों साइड में। इस कंडीशन में हमें ऊपर साइड में दोनों में प्रपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ दो मॉडल एक रेंज में आते हैं वॉकवे के। तो वॉकवे अभी बाद में प्लेस करेंगे। इस तरह से हम शेड के ऊपर डिजाइन करते हैं मॉड्यूल का। इसके बाद मुझे इसकी टोटल क्वांटिटी निकालने, सेलेक्ट करके रूफ एंटिटी पे करोगे तो यहाँ पे हमारा रूफ एंटिटी यानी टोटल कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो हमारा शो करेगा। रूफ एंटिटी कहाँ गया, इसको अंदर गए। रूफ एंटिटी हमारे 450 मॉड्यूल हैं, ये ग्रुप में दिख रहा है 450 मॉड्यूल एक साइड में लगे पड़े हैं। रूफ एंटिटी टोटल 450 है हमारे, ठीक है। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल निकालते हैं। तो 450 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम, 585। तो इस तरह से हमारा डीसी कैपेसिटी निकल जाता है 3D में। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, डबल एंटर करके हम ग्रुप के अंदर जाते हैं। किसी को हमें जैसे ब्लॉक के अंदर डबल एंटर करके ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं ना ऑटो कैड में, सेम इसी तरह है। डबल एंटर करेंगे तो हम ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। ग्रुप के अंदर चले जाने के बाद हम उसको कुछ एडिटिंग करना है, कुछ भी करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ पूछो ललित, क्या पूछ रहे थे? अभी ये वॉकवे रिज के दोनों साइड दोगे आप या एक ही साइड दोगे? वॉक में मुझे दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ दो मॉडल ही क्लीनिंग कर पाऊंगा, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। तो ये वाली मॉडल हमारी, हम्म। ये जो ऊपर वाली रो है ये वाली हमारी छूट जाएगी। तो हमें इसलिए एक वॉकवे यहाँ हम्म। पे प्रपोज करना पड़ेगा ताकि ये वाली चीज़ें हमारी कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमें दो वॉकवे देने की जरूरत नहीं है, एक ही वॉकवे देंगे। या तो इस साइड दे दो या तो इस साइड दे दो, क्योंकि दोनों के बीच में हमारा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 2 मीटर का डिफरेंस है ये। 2 मीटर का डिफरेंस है तो हेलो। एक ही वॉकवे हमारा कवर कर लेगा दोनों साइड में। हेलो। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हम इस मॉड्यूल प्लेस कर रहे हैं जैसे सेट पे, तो हम पहले बॉटम के साइड से कर रहे हैं, 1500 एरिया छोड़ दिया, फिर नीचे से मॉड्यूल लगा रहे हैं। हाँ 1500 का बट जो ऑफसेट ले लिया दोनों साइड से, इस साइड हाँ, से भी और इस जैसे हम साइड से भी। परमिट में जैसे हम करते हैं तो पहले हम रिज के साइड से, जो हमारा टॉप पोर्शन है सेंटर पॉइंट, ये जो बता रहे हो आप, ये रिज जो है हम मेन। परमिट डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन सोलर डिजाइन कर रहे हैं। परमिट में क्या होता है वो मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं आइडिया। तो पूछ रहा हूँ जैसे कि हम पहले ना ऊपर से मॉड्यूल लगाते हैं, जो नीचे स्पेस बच गया वो छोड़ दिया, बट इसमें हम नीचे से ही मॉड्यूल लगा रहे हैं, तो नीचे से क्यों इसमें मॉडल इसे लगाते फॉलो हैं, करना। ये चीज़ें मैंने बताई थी, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, सेफ्टी के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है उसको डिजाइन करना होता है। उसके बाद मुझे जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक मैंने बना दिया ये रेल बना दिया, सेफ्टी रेल। उसकी मैंने हाइट दे दी कितनी, 1 मीटर। 1 मीटर ये हमारी कॉपी करते हुए चले जाएंगे मल्टीपल टाइम्स। एम कंट्रोल, 3 एंटर, शिफ्ट 10 एंटर। तो ये हमारे को सेफ्टी रेल लग गए हैं, ठीक है।
अब हम इसकी शेडो एनालिसिस करेंगे कितने एरिया तक हमारा शेडो आ रहा है। जितने एरिया तक हमारा शेडो आएगा उतने एरिया को हम अपने को छोड़ देना है। तो इसलिए हम जब भी लगाते हैं तो नीचे से इसलिए मॉड्यूल लगाते हैं ताकि हमारा जो मॉड्यूल है वो शेडो फ्री चल सके। हम बिल्कुल अब टॉप पे लगा दोगे ये मॉड्यूल, अगर जो स्टार्टिंग करो टॉप से यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कोई बंदा मतलब चीज़ें टॉप पे तो हमारी कई बार होता है रूफ मॉनिटर होता है, रिज होता है, तो उसमें अपने को स्पेस ब्लैंक ब्लैंक चाहिए होता है, खाली चाहिए होता है। तो जब भी स्टार्ट करो मॉड्यूल लगाना तो नीचे से स्टार्ट किया करो, ऊपर से हम इंडर में नहीं लगाते, नीचे से स्टार्ट करते हैं 1500 का ऑफसेट छोड़ के, फिर यहाँ से अपने को मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो परमिट में फॉलो होती है, कुछ चीज़ें होती है इंडियन में फॉलो होती है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें सेम होती तो हम एक ही सॉफ्टवेयर से सारे डिजाइन कर रहे होते, फिर हम स्केचअप यूज़ नहीं करते, फिर हम अरोरा यूज़ करते या फिर जो परमिट के डिजाइनर यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर वही हम यूज़ करते हैं। इंडियन में इसलिए हम स्केचअप यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कोई डिजाइनिंग इंडियन का स्टैंडर्ड अलग होता है, उसके जो डिजाइनिंग कैलकुलेशन है वो इंडियन आईसी जो होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल कुछ फॉलो अप करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड जो इंडिया के फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ से अपने को अब क्या करना है, शेडो एनालिसिस करना है। तो शेडो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा एक जियो लोकेशन का। टूल्स में जाओगे, जियो लोकेशन होगा कहीं पे, टूल्स में जियो लोकेशन, जो हम लोकेशन ऐड करते हैं हर किसी की शेडो जो होती है वो अलग अलग होती है। हर एक लोकेशन पे शेडो, हम जैसा कि अगर मेरे यहाँ पे पिच लेंथ 3 मीटर है, राजस्थान की अगर लोकेशन की बात करूँ तो मेरा ज़रूरी नहीं है कि 3 मीटर, पंजाब में भी 3 ही मीटर हो। तो हमें इसलिए शेडो एनालिसिस करके बार बार स्केचअप पे ड्रॉ करके चेक करना होता है कि जो हमारी पंजाब की लोकेशन है वहाँ पे कितना है और राजस्थान में हमारा शेडो में पिच लेंथ कितना है। तो ये शेड में तो हमें पिच लेंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। पिच लेंथ तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी आरसीसी पे और ग्राउंड माउंटेड पे। शेड में तो हमारे कंटिन्यूसली मॉड्यूल शेड के ऊपर ही लगते हैं, तो इसलिए हमें इसमें पिच लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पिच लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है आरसीसी में या तो फिर ग्राउंड माउंटेड में, जिसमें हमारा कुछ 1 मीटर का रूफ क्लियरेंस, यानी 1 मीटर पे कुछ स्ट्रक्चर लगा रहता है। ये तो हमारा बिल्कुल शेड के साथ टच में लगा रहता है, इसलिए इसमें कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसका पिच लेंथ फाइंड आउट करना है। मैं इसका शेडो एनालिसिस बताता हूँ कैसे करते हैं। एक यहाँ पे था कुछ जियो लोकेशन, कहाँ गया, एक कमांड था जियो लोकेशन, जहाँ से हम उसकी लोकेशन डालते हैं व्यू में, टूल्स बार में, ये लोकेशन, क्रैक वर्जन में हमें मैनुअली डालना पड़ता है। क्रैक जो अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसमें हमें खुद ही मैनुअली लोकेशन डालना होता है। वो मिल नहीं रहा, अभी कहीं गया है, मिल नहीं रहा, कहीं हाइड हो गया वो। ये रहा जियो लोकेशन, ठीक है। फाइल में जाओगे, ये अपना जियो लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ऐड लोकेशन करना होता है। साइन इन क्यों मांग रहा है, व्यू में जाओ, टूल्स बार में, यहाँ से हमें कुछ अगर अलग से कुछ प्लगइन्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हमें जो, जैसे कैमरा है यहाँ पे अगर करोगे तो कैमरा का व्यू है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ अलग हमें चाहिए होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से हम अपना प्लगइन्स लेके चल सकते हैं। तो ड्राइंग के लिए हमें जो जो चाहिए, अगर हमें टॉप पे चाहिए तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें अगर ये हाइड करना है तो हमारे लास्ट टूल बार में सब कुछ अवेलेबल होता है। लोकेशन है तो सही है, ओके मेरा।
कुछ ये साइन इन मांग रहा है, तो अभी मैं शैडो वाला पार्ट अभी मैं थोड़ा आज के लिए होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ साइन इन की प्रॉब्लम आ रही है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए साइन इन मांग रहा है। पायरेटेड में अगर हम साइन इन करेंगे तो हमारा वो लॉगिन आईडी मांगेगा कि आपका ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, और स्केचअप को पता चलेगा, मतलब स्केचअप लॉगिन नहीं होगा। पायरेटेड है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है साइन इन की। तो अभी मैं शैडो वाला पार्ट अभी रहने देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम उसमें शैडो वाला पार्ट कवर कर लेंगे। लेकिन जैसे हमें यहाँ से पहले सबसे पहले लोकेशन डालनी होती है। लोकेशन डालने के बाद देख लेना किसी के सब सिस्टम में यहाँ पे जियो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे में अभी साइन इन मांग रहा है, तो इसकी वजह से मैं अभी साइन इन नहीं कर रहा। अगर साइन इन करूँगा तो फिर मेरा वो यहाँ की लोकेशन स्केचअप को फैच हो जाती है। यहाँ से अपने को यूटीसी लेना है। इंडिया का जो टाइम जोन होता है, शैडो वाले डिफ़ॉल्ट ट्रे में साइड में देखोगे, शैडो वाले पार्ट में जो डिफ़ॉल्ट यूटीसी होता है, यूनिवर्सल टाइम जोन, वो होता है +530। +530 पे करोगे क्लिक तो यहाँ से हमारा क्या कहते हैं टाइम जोन एक्टिवेट हो गया। ये लोकेशन अभी नहीं डाली है, इसलिए उसकी वजह से हमारा ये आ नहीं रहा है। लोकेशन का ऑप्शन था तो यहाँ पे तो शैडो एनालिसिस में क्या होता है इसमें? अभी जो मैं यहाँ पे जियो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक मैनुअली का ऑप्शन आता है मैनुअली डालने का, लेकिन ये साइन इन मांग रहा है। साइन इन पता नहीं क्यों हम्म, मांग रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जियो लोकेशन का, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक हम्म, मैनुअली आएगा। उसमें आपको उस एरिया का जिसमें आप प्लान डिजाइन कर रहे हो वहाँ का आपका लेट और हम्म, लॉन्ग डालना पड़ेगा। लेट और लॉन्ग जैसे डालोगे, यहाँ से आपका टाइम जोन एक्टिवेट हो जाएगा। टाइम जोन यहाँ पे आप 5:30 सेलेक्ट करके, फिर ये हमारा जो शेडो टाइम होता है मॉर्निंग का 9 बजे से लेके, अगर हम रूफ टॉप की बात करते हैं तो रूफ टॉप पे हम 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का एनालिसिस करते हैं कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक हमारा वो शेडो फ्री होना चाहिए। और जितना एरिया हम्म, में हमारा शेडो फ्री है उतने एरिया में अपने को मॉड्यूल लगाना होता है। और वही ग्राउंड माउंटेड की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का शेडो एनालिसिस करते हैं। तो ये नोट कर लो। जो हम 1 घंटा स्ट्रेच हो जाता है इसमें। हाँ, नोट कर लेना। जो रूफ टॉप पे है 9 से लेके मॉर्निंग का 3:30, और जो ग्राउंड माउंटेड में है उसका 9 से लेके 4 तक। और हम कौन कौन से डेट को एनालिसिस करते हैं, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ से हम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यह हमारा डेट का ऑप्शन है। December 21। जैसे December 21 उसके बाद 9 बजे से मॉर्निंग के 3:30 बजे तक हम मूव करेंगे। हमारा जहाँ तक शेडो फ्री रहेगा उतने एरिया में हम शेडो लगाएंगे, मॉड्यूल लगाएंगे। तो ये अभी यहाँ नहीं रहा, तो इसको नेक्स्ट क्लास के लिए होल्ड कर देता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद साइन इन का। और बस एक बार ये दिखाओगी रिपोर्ट किस तरीके की बन के आती है? वो मैंने शायद कुछ, शैडो रिपोर्ट किस तरीके की बन के आती है वो दिखाना। मैं कुछ लास्ट वाले प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। हम्म, देख लेना अपना स्केचअप अभी है तो इसे एक बार देख लो। साइन इन मांग रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार उसे ऊपर एनालिसिस कर लो तो क्लियर हो जाएगा। मैंने स्केचअप चलाया था तो साइन इन तो कुछ नहीं मांगा, कुछ ड्रॉ भी किया था उसमें। नहीं नहीं, शेडो हम्म, में शेडो लोकेशन जब हम अंदर इसको इंपोर्ट करते हैं लोकेशन। एक सेकंड एकदम ओके इसमें। पायरेटेड है ना, तो कई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमें इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। ये कुछ पुराना प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है जहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट डिजाइन किया है। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है ये। अब मैं इसमें टेबल एनालिसिस बताता हूँ। ये हमारा शायद ये ऑटोमेटिकली पहले से हमने जब प्रोजेक्ट डिजाइन किया था तो हमारा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो हमने इसमें लोकेशन इसमें डाल रखे हैं। तो ये हमारा होता है शेडो एनालिसिस का टाइम। हमने 21 दिसंबर यहाँ से डेट सेलेक्ट किया। हमारा यूटीसी कितना है, +530। उसके बाद यहाँ से हम अपना मॉर्निंग का टाइम में चेक करेंगे।
ये हमारा देखो शेडो आ रहा है, इसका शेडो आ रहा है हमारे ऊपर, इस बिल्डिंग का आ रहा है शेडो। हमने इसको मूव करते गए आगे थोड़ा, तो ये हमारा लगभग 11 बजे के आसपास शेडो, बिल्कुल शेडो फ्री हो जा रहा है। ये इस टेबल की बिल्कुल शेडो नहीं आ रही। ये हमने +530 किया, ठीक है। 10 बजे तक ये हमारा शेडो हो जा रहा है। टाइम जोन जो इंडिया का होता है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना। तो ये हमारा कुछ शेडो आ रहा है कुछ पार्ट पे, लेकिन ये शेडो हमारा सिर्फ 1 घंटे के लिए पड़ रहा है मॉर्निंग पे। हम इसको यहाँ से अगर मॉड्यूल डिलीट कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूल डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि शेडो जो टाइम है सिर्फ वो टेम्परेरी शेडो है, 1 घंटे के लिए शेडो आ रहा है। वो भी जो भी शेडो आएगा वो सिर्फ दिसंबर मंथ में आएगा, विंटर के टाइम में 2-3 महीने के लिए। अगर मैं जून की बात करूँ तो जून में देखो बिल्कुल शेडो फ्री है, जुलाई में हमारा पूरा फ्री है, अगस्त में भी पूरा फ्री है। यहाँ से मैं देखो माउस जहाँ मेरा है वहाँ पे देखो मेरा टाइम चेंज हो रहा है। ये हमारा सितंबर में फ्री है, अक्टूबर में फ्री है, नवंबर में फ्री है, दिसंबर में हल्की हल्की शेडो आनी स्टार्ट हो जा रही है। तो यानी दिसंबर 1 महीने के लिए शेडो पड़ रही है तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उससे उसकी वजह से हम कैपेसिटी कम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जैसे लोकेशन डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपको कितना एरिया शेडो पड़ रहा है। ये सुबह सुबह 8:30 बजे की शेडो है, तो 8:30 बजे हम कंसिडर नहीं करते, 9 बजे से हम कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम टाइम जोन बढ़ा रहे हैं, देखो 9:30 की शेडो है, शेडो पूरा फ्री हो गया है। यहाँ से मैंने डाल दिया शेड्यूल सुबह में। दिसंबर 21 पे करते हैं। जो डेट होती है हमारी 21 दिसंबर की चेक करते हैं हम, क्योंकि इस टाइम 21 के दिन हमारा जो दिसंबर 21 के दिन सबसे लॉन्ग शेडो पड़ती है पूरे ईयर की। अगर 21 दिसंबर के दिन शेडो फ्री है तो पूरे साल वो शेडो फ्री रहता है, इसलिए सिर्फ हम 21 दिसंबर की करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो शेडो बनती है वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा शेडो, लॉन्ग शेडो क्रिएट होती है उसी दिन। इस तरह से हमारे 9 बजे शेडो फ्री है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको आगे की साइड में मूव करते जाएंगे, तो हमारा धीरे धीरे ये जो है वो सारा तो हम स्टार्ट ये होगा। कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम तो इतना, मतलब इतना ये आउटपुट देगा ही, तो उस टाइम दिसंबर 21 ही होता है, तो इस वजह से निकाल के लाते हैं दिसंबर 21 हमारा आउटपुट। एक डेट है जिस डेट को हमारी अगर शेडो फ्री है तो हमारा पूरे साल वो पूरा प्लांट शेडो फ्री रहेगा। अगर उस टाइम में अगर शेडो है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें पिच लेंथ बनानी होती है। पिच लेंथ क्या होता है, इस टेबल से इस टेबल की हमारी लेंथ कितनी है। इसमें देखो 7.5 मीटर की हमारी पिच लेंथ आ रही है, 7.5 मीटर की, और 7.5 मीटर की हमारी पिच लेंथ है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि डिलीट कर दिया, इस वाले हमने ये मॉडल यहाँ पे लगा के प्लेस स्टार्ट कर दिया। मुझे इसको मूव करना है, मूव करके मैंने इसको पहले यहाँ पे प्लेस किया। अब हम देख रहे हैं कि इसकी शेडो पड़ रही है, सुबह 9 बजे शेडो आ रही है, तो मुझे इसको शेडो फ्री करना है। तो शेडो 9 बजे से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 9 बज गए, यहाँ पे 9 बजे इसको शेडो फ्री करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, पीछे की साइड में इसको पहले मूव करूँगा, एम मूव करूँगा इसको धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे क्रिएट किया। देखो अभी भी शेडो आ रही है, अभी इसको मुझे थोड़ा और मूव करना है, अभी भी शेडो आ रही है, इसको थोड़ा और मूव करना है। ये हमारा शेडो कुछ इतना आ रहा है, मतलब मैं इसके बाद थोड़ा आगे चेक करूँगा कि मेरा शेडो का टाइम फ्री कितने बजे हो रहा है। ये हमारा 15-20 मिनट बाद ये हमारा शेडो फ्री हो जा रहा है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा और आगे तक लेके जाऊँगा, ये हमारा पूरा टाइम में शेडो फ्री है। अब मैं यहाँ से कितने बजे तक एनालिसिस करना है, 4 बजे तक, 4 बजे तक चेक करूँगा हमारा शेडो यहाँ तक आ रहा है, 4 बजे तक यहाँ तक हमारी शेडो आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, 15-20 मिनट के लिए हमारी थोड़ा पिच लेंथ है वो बढ़ जा रही है, तो इससे हमारा जब पिच लेंथ बढ़ेगा तो हमारे जो नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो कम लगेंगे। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, पिच लेंथ को थोड़ा कम करूँगा, यानी एक ऐसी वैल्यू पे लाके क्रिएट करूँगा जहाँ पे हमारा कुछ स्टैंडर्ड हो जाए। या 7 मीटर करूँगा, 7.5 मीटर करूँगा, या 8 मीटर करूँगा, यानी 500 के मल्टीपल में करूँगा। 7200 भी कर सकता हूँ, 0 0 के मल्टीपल में आने चाहिए नंबर, यानी कि 7570, 7580 ऐसे नंबर पे हमें अपने को नहीं करना। 7500 मतलब जैसा अभी 7500 आ रहा है 7.5 मीटर, या तो मैं इसको 76 कर सकता हूँ, 78 कर सकता हूँ, 100 मल्टीपल ऑफ 100 में लेके चलना होता है। तो मैं अगर इसको 7500 करता हूँ तो हमारा जो 4 बजे तक शेडो फ्री है बिल्कुल अभी भी, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में मुझे दोबारा एनालिसिस करना है कि मॉर्निंग के टाइम में कितने बजे तक शेडो आ रही है। मॉर्निंग के टाइम में हमारी जो शेडो आ रही है वो लगभग आ रही है 5 9 5 9 17, 9 मतलब आधा घंटे की शेडो आ रही है। तो आधे घंटे की वजह से हमारी
पिच लेंथ बढ़ जा रही है, इसलिए हम इसको ज़्यादा पिच लेंथ को नहीं बढ़ा के 7.5 मीटर पे हम इसको फिक्स कर देंगे और बाकी अब इसको कॉपी करते हुए जाना है। तो एम कंट्रोल यहाँ से कॉपी करके 7500 एंटर। जैसे 7500 एंटर करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिकली एक 7500 के डिस्टेंस पे ये सारे मॉड्यूल लगते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हम इसको शैडो एनालिसिस करते हैं। यहाँ से पहले अपने में देख लेना, यहाँ पे शायद साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो जियो लोकेशन पर जाके ये रहा मैंने ट्राई करा है, वहाँ मांग रहा है लोके साइनिंग का ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे। अब मेरी ऐड लोकेशन आ रहा है साइनिंग का ऑप्शन। इसमें तो लोकेशन जो ऐड थी वो भी डिलीट होगी। इस तरह से हम शैडो एनालिसिस करते हैं। यहाँ से हमें 21 दिसंबर का एनालिसिस करना होता है और 9 बजे से 4 बजे तक का जो होता है ग्राउंड माउंटेड का होता है और 9 बजे से 3:30 का जो होता है वो रूफ टॉप का होता है। अगर मुझे इसे रूफ टॉप के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ से 9 से 3:30 का टाइम लेता है, क्योंकि रूफ के ऊपर हमारे पास स्पेस कम होता है। अगर हम उसका शैडो टाइम बढ़ा देंगे तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हम इसका टाइम आधे घंटे का कम शैडो टाइम लेके चलते हैं। 3 बजे तक होता है तो फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3:30 ही तक करना होता है। 3 बजे तक भी हमारा शैडो फ्री है तो हम उसको कैपेसिटी हमारी लग जाए, पूरी कैपेसिटी आ जाए मैक्सिमम, इसलिए हम उसको 3 बजे तक भी कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन ग्राउंड माउंटेड में हमारा जो टाइम होता है वो लॉन्ग टाइम होता है, मतलब स्पेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उसको 4 बजे तक कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमें मैक्सिमम जनरेशन चाहिए होती है। और ग्राउंड माउंटेड हमारा 100-200 किलोवाट का नहीं होता, वो मेगावाट लेवल पे होता है, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट। तो इसलिए उसमें हम जो हमारा शैडो टाइम होता है वो 4 बजे तक का होता है। कुछ इस टाइप से हमारा प्लान डिजाइन होता है। मैं फाइल भेज दे रहा हूँ, इसी पे चाहे वर्कआउट कर लेना या कुछ एक अपना सेपरेटली जो भी बनाना है। एक मैं कुछ लोकेशन भेज दूंगा। जो अभी आपने शेड बनाया है ना 15x20 का, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं इंपोर्ट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे कुछ ऑटो कैड पर फाइल मैंने सेव कर ली, अब मैं उस फाइल को ऑटो स्केचअप में इंपोर्ट कैसे करते हैं, फिर इंपोर्ट करके फिर उस ड्राइंग को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसीजर है। हेलो, यस मैम। नहीं, आपने बुक किया था ना। हाँ, जैसे कुछ मेरा ये ड्राइंग है, कुछ ओपन हो जाए। हमने एक क्या किया, हमने यहाँ तक इसकी बाउंड्री वॉल बना ली किसी रूफ की, मान के चलते हैं। जैसे कि हमने वहाँ से गूगल अर्थ से इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट से हमने यहाँ पे इसकी बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर दी। तो हमने ऑटो कैड में इसका कुछ डायमेंशन इस तरह से हमने बना लिया कि हमारा रूफ है, इतना एरिया में हमारा ये प्लांट लग रहा है, इतना एरिया हमारा टीन शेड का है। कुछ इस टाइप का हमारा बन गया ये। अब हमने को इसके ऊपर मॉड्यूल लगाना है। स्केचअप से हमने डाउनलोड किया था, और स्केच क्या कर रहा हूँ, गूगल से हमने जो भी हमारी लोकेशन है उसकी हमने एक स्क्रीनशॉट सेव किया। स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद क्या किया हमने, स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद हमने उसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने उसकी पूरी बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद, बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद हमने स्केल किया। स्केल करने के बाद हमारी कुछ ये हमारी डायमेंशन आ रही है। अब इसको हमने सेव कर लिया, सेव एज। ऑटो कैड फाइल को सेव कर लेना है, मॉड्यूल लगाना नहीं है। मॉड्यूल अगर लगाओगे तो वो मॉड्यूल की लेयर भी इंपोर्ट हो जाएगी स्केचअप में, जिससे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी।
तो अब मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। जो सिर्फ बाउंड्री लाइन है उसी को सेव करना है। बाउंड्री लाइन को मैंने सेव कर लिया, प्रैक्टिस के नाम से सेव कर लिया, सेव। अब जो हम स्केचअप में इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाओगे फाइल में, इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे हमने अपने फाइल सेव करी है उस फाइल में जाना है आपको, डेस्कटॉप। ये प्रैक्टिस के नाम से हमने जो फाइल करी थी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो ये हमारी जो फाइल थी वो इसमें ऑटो कैड वाली फाइल हमारी स्केचअप में इंपोर्ट हो गई है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक सेलेक्ट में हमारी सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जा रही है, यानी ग्रुप में इंपोर्ट हुई है। तो हम इसको पहले सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करेंगे तो हमारी लाइनें डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद अपने को इसी के ऊपर ओवरराइट करना है। ओवरराइट करेंगे तो हमारा ये फिल फेस हो गया। उसके बाद हम इसको आरसीसी में कन्वर्ट करना है तो इसकी जो हाइट है 10 मीटर वो डाल देंगे, 10 एंटर। इसको अपने को 5 एंटर। ये हमारा टीन शेड है, ये हमारा आरसीसी है। तो अब इसको हम ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट का ऑप्शन ये रहा, ऑफसेट लेके कुछ सेट करके इस तरह से मतलब प्रोसीजर होता है किसी भी ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, जहाँ से हमारी फाइल सेव है उस फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑटोकैड फाइल इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे स्केचअप में इंपोर्ट होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करेंगे तो ये हमारी चीज़ें एक्सप्लोड हो जाएगी। फिर अपने को ये ओवरराइट करना है। ओवरराइट क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो जितना एरिया है वो फेस फिल हो जाए। ओवरराइट करने के बाद सेम पुश एंड पुल कमांड से हाइट देनी है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें ड्रॉ करनी है, जो मैंने भी प्रोसीजर बताया था स्टेप बाय स्टेप, वो अपने को जैसे अब अपने को शेड बनाना है तो शेड बनाने के लिए यहाँ पे अपने को ग्रीन एक्सिस पर लाके यहाँ से लाके 5 एंटर करोगे, 5 डिग्री का स्लोप देना है तो 5 एंटर। सेम यहाँ से यहाँ तक लाके 5 एंटर। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब फालतू की जो जैसे लाइनें, वो ग्रीन कंपास आ जाए सीधा 5 एंटर कर दोगे तो 5 एंटर कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्लोप ले लेता है। हाँ वो 5 मीटर का आपका लाइन ड्रॉ करके दे देगा कि आपको 5 मीटर। ग्रीन एक्सिस का जो रोटेट होता है, ग्रीन एक्सिस मतलब आपका इस फेस पे सेलेक्ट कर रहे हो तो आपकी जो भी चीज़ें रोटेट होंगी वो इस फेस में रोटेट होंगी। अगर ब्लू एक्सिस आता है तो ब्लू एक्सिस का मतलब है आपकी जो भी चीज़ें रोटेट होंगी वो फ्लैटली रोटेट हो रही है, जो फ्लैट में है। और रेड एक्सिस का मतलब है ये आपकी जो भी चीज़ें हैं वो इस इस साइड से कुछ ऐसा रोटेट होंगी। तो जिस फेस में आपको सेलेक्ट करोगे वो फेस आपका उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना होता है। ग्रीन एक्सिस मतलब ये है, रेड एक्सिस मतलब ये बिल्कुल जो लाइन इस वाले फेस के पैरेलल हमारा ड्रॉ होगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो अभी ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस इसको अभी कमांड की प्रैक्टिस कर लो आज। शेडो वेडो का पार्ट में मैं अगली क्लास में कवर कर लूँगा कि इसका जो मैंने कमांड बताया था, कोई भी एक रैंडम ड्राइंग लो और इस सारे कमांड को पहले परफेक्शन पे ले आओ, परफेक्ट कर लो। कमांड परफेक्ट हो जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। कमांड अभी परफेक्ट नहीं होगा तो फिर जितनी भी ड्राइंग बनाओगे कुछ ना हर बार एक नए नए डाउट क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी जो लाइन, पॉलीलाइन, इरेजर, टू ये सर्कल, पुश एंड पुल कमांड से हाइट कैसे देते हैं, स्केल कैसे करते हैं, मेजरमेंट, डी, जो भी है इन सब का ज़्यादातर अभी यूज़ होगा आने वाले ड्राइंग में। अच्छा, जैसे इसमें मॉड्यूल्स लगा दिए हमने, अगर हाँ इसमें मॉड्यूल्स फिट कर दिया हमने, लेआउट प्रॉपर बना दिया, तो जैसे कैड में ड्राइंग आ जाती है, इससे ड्राइंग निकल सकती है ऐसे में से? हाँ, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे जाओगे फाइल के पास, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। 2D में जाके आपको 2D में इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको DWG यानी ऑटो कैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है DWG होता है, हम्म, DWG में वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो अच्छा। आने वाले टाइम में तो सब कुछ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ कमांड पे फोकस करो कि जितने कमांड है हमारे लास्ट टूल बार में, ये चीज़ें इनकी प्रैक्टिस हो जाए और स्पीड अच्छी हो जाए, क्योंकि ये कमांड ही है जो ठीक कि है। आपकी स्पीड को थोड़ा मैक्सिमाइज करके अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। तो अभी शैडो का पार्ट कवर नहीं हो एक पाएगा। रिपोर्ट दिखाओगे जो आपके जो ग्राउंड माउंट वाला प्रोजेक्ट था, उसकी एक बार रिपोर्ट दिखाओगे, किस तरीके की रिपोर्ट जनरेट होती है? बस वो लास्ट था। रिपोर्ट जनरेट नहीं होती इसमें, हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है वर्ड में जाके। अच्छा, मतलब खुद टाइप करना पड़ता है कुछ? हाँ, वर्ड में जाके आपका स्क्रीनशॉट लोगे, आप इसमें टाइम ऐड करोगे कि आपको इतने तक आपका शैडो फ्री है,
फिर आप टाइम चेंज करके दूसरे का स्क्रीनशॉट सेव करोगे इमेज, उतने का आपको दिखाओगे। रिपोर्ट खुद बनानी पड़ती है, सिर्फ हमारा 3D मॉडल के लिए और इस शेडो एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। शेडो एनालिसिस यानी आपका कितना एरिया आपका शेडो फ्री है। ये जो सन का पाथ है, ये लोकेशन डालते ही आपका एक्चुअल जो आपका सन का पाथ है उस लोकेशन का ये उस वो पाथ फॉलो करता है ये। तो ये शैडो एनालिसिस के लिए और 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। आपको खुद जाकर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको वर्ड में कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, इतने किलोवाट का प्रोजेक्ट है, ये मॉड्यूल लग रहे हैं और उस मॉड्यूल में आपका जो मॉर्निंग का टाइम है उतना शेडो फ्री है, इवनिंग का टाइम में ये शेडो फ्री है, और आपका जो भी पिच लेंथ है वो सारी चीज़ें उसमें वर्ड में जाकर डालनी पड़ती है। मैं एक रिपोर्ट शेयर कर दूंगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो आज की क्लास में हमने कवर किया है 3D को कैसे, कोई भी एक प्रोजेक्ट को 3D में कन्वर्ट करके उसमें जो भी कमांड होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लो। एक शेड का बना लो, 2-3 शेड बना लो, 2-3 आरसीसी रूप बना लोगे तो वो चीज़ें परफेक्शन में आ जाएंगी। ठीक। स्केचअप सबके सिस्टम में इंस्टॉल ऑलरेडी है ही। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें शैडो एनालिसिस का जो पार्ट रह गया है आज कवर होना था, लेकिन साइन इन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से वो साइन इन मांग रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर दूंगा, या जैसे बीच में टाइम मिलेगा तो भी कवर कर लेंगे। ठीक है। एक बार ना मेरा एनीडेस्क पे लेके ना ये इसकी जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट कर देना, वो मुझे लग रहा है ऊपर नीचे होती है। ठीक है, मुझे बता देना। बाकी कोई से को कुछ अभी पूछना है इसके रिगार्डिंग जो अभी अब तक मैंने कवर किया है? हाँ जुल्फिकार, विशाल, कुछ पूछना है क्या? जो रूफटॉप है ना, आप उस हाँ, पर एक मॉड्यूल थोड़ा एंगल में लेके दिखा सकते हैं क्या अभी? 10 सबका डिग्री का एंगल। सबका फंडा सेम है। मॉड्यूल बना दिया आपने, जस्ट ये हमारा मान लो मॉड्यूल है। हमने इसका कुछ ऑफसेट लेके 35 mm का कुछ ऑफसेट ले लिया। इसके बाद हमने इसका कुछ थिकनेस दे दिया, नहीं डाउनवर्ड में हमने इसका फ्रेम बना दिया। ये हमारा मॉड्यूल बन गया। इसके बाद आप इसे पेंट वेंट करके कलर वलर जो भी देना आप अपने अकॉर्डिंग कलर दे देना। उसके बाद हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। ग्रुप में क्यों बनाया? ताकि हमारी ये वाली जो मॉड्यूल की लाइन है वो टच ना हो। उसके बाद हमने इसको क्या किया, 10 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो रोटेट यहाँ से कमांड एक्टिवेट किया। मुझे ऊपर की साइड में मुझे रोटेट करना है, इस वाले साइड को रोटेट करना है ऊपर की साइड में। तो मैं इसका बिल्कुल फेस में आऊँगा। अगर मुझे सामने की साइड में रोटेट करना होता तो मैं इस फेस में आता। अगर मुझे कुछ इस टाइप का रोटेट करना होता तो मुझे सामने वाले फेस में आना पड़ता फ्रंट व्यू में। लेकिन मुझे कुछ इस टाइप से रोटेट करना, ऊपर के साइड में टिल्ट देना है, तो मैं इस वाले फेस में आऊँगा। इस वाले फेस में आके मैं रेड वाले जोन में आऊँगा। रेड वाले जोन में आऊँगा, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से मुझे कितना देना है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जितना भी देना आप उतना। 20 जैसे मुझे देना है तो 20 एंटर। तो ये हमारा 20 डिग्री टिल्ट पे चला गया। अब इसको क्या करोगे, मूव करवा लो। मूव करके इसके छत के ऊपर जहाँ अपने को मॉड्यूल लगाना है वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपने लगा दिया मॉड्यूल। यहाँ से मैंने कितना बताया था, 1 मीटर का गैप देना। तो इस वाली लाइन को रेफरेंस लेके 1000 एंटर, काफ़ी पीछे चला गया। 1000 एंटर करोगे तो यहाँ आ जाएगा। सेम यहाँ से 1000 एंटर करोगे तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएगी। एंटर 1000 एंटर करोगे रैंडमली तो 1000 दोनों साइड से मूव हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करते जाओ। अब इसको कुछ क्लियरेंस देना है भी, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड से टच में है। क्लियरेंस क्या होता है, रूफ से और इसकी मॉड्यूल की जो हाइट होती है इसको क्लियरेंस कहते हैं। ये हमारा 500 का कुछ क्लियरेंस है, ठीक है। यानी जो हमारा रूफ की सरफेस है ये वाला, जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, रूफ क्लियरेंस। जो रूफ की सरफेस है और मॉड्यूल का एज है इसके बीच में जितना डिस्टेंस होता है ये हमारा क्लियरेंस होता है। यानी इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर होती है। अगर हमारा पैरापिट वॉल 500 mm 800 mm का, तो हम इसकी हाइट लेके चलते हैं लगभग 1 मीटर के आसपास। 1 मीटर तक हमारा क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी पैरापिट वॉल की हाइट कितनी है और हमें कितना कैपेसिटी लगाना है। अगर हमारा पैरापिट हाइट की वॉल 300 ही है तो हम इसको 500 mm क्लियरेंस लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा पैरापिट वॉल की हाइट है वो 300 ही है। अगर 1 मीटर है पैरापिट वॉल की हाइट तो हम इसको 1200 लेके चलते हैं। तो जितनी हमारी पैरापिट की वॉल हाइट होती है उसमें 100-200 mm प्लस ही करके चलते हैं, ताकि हमारा इजली से स्ट्रक्चर और मॉड्यूल है वो फिट हो जाए एक दूसरे के ऊपर। ये
आपस में ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ये टच ना हो, इसलिए हम इसकी जो भी हाइट होती है पैरापेट की उसमें 100-200 mm प्लस करके चलते हैं। 300 के तो 500 ले लेंगे ये वाली डिस्टेंस, अगर 500 है तो 700 ले लेंगे, 800 है तो 1 मीटर गैप ले लेंगे एक दूसरे, ये हमारी होती है रूफ क्लियरेंस। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपी करते हुए चलना है। एम कंट्रोल सेलेक्ट किया हमने इसको, एम कंट्रोल कॉपी करने का जो कमांड है पेस्ट करते गए और फिर शिफ्ट 10 एंटर, तो हमारे 10 मॉडल कॉपी हो गई है। अब इसको मूव कर देना है पीछे की साइड में, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमें एक और टेबल लगानी है, एम कंट्रोल करके एक और पीछे की साइड में अपने को टेबल लगा दी हमने। इस तरह से हम रूफ टॉप पर डिजाइन करते हैं। और हम इसकी क्या चेक कर लेंगे, पहले पिच लेंथ चेक करनी है, तो यहाँ से हम अपना लोकेशन ऐड करेंगे। अभी इसमें लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज वो भी मैं हैंड टू हैंड क्लियर हो जाता। अब अपने यहाँ से शेडो का जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा शेडो वाले पार्ट में गए, हमने यहाँ पे 21 दिसंबर सेट किया। अब मॉर्निंग में 9 बजे चेक किया हमने, यहाँ से हमारी शेडो बंद होती है ऑन होती है, बंद होती है ऑन होती है, ये हमारा यानी शेडो ऑन है, ये फेस और ग्राउंड पे। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ ठीक हो जाएगा। तो हमने यहाँ से शेडो ऑन कर ली। हमने सुबह 9 बजे चेक किया, हमारा शेडो फ्री है। उसके बाद ये हमारा पूरा दिन शेडो फ्री है, शेडो फ्री है, शेडो फ्री है, शेडो फ्री है। ये 3:30 बजे तक हमारा शेडो फ्री है। तो यानी इस वाले जो टेबल की लेंथ है इसको हम थोड़ा और आगे करेंगे। कितना आगे करेंगे, जितना तक जहाँ तक हमारी शेडो ना पड़े। हमने इतना आगे कर दिया, तो अभी तक हमारे इस मॉडल के ऊपर शेडो नहीं पड़ रही। अब पढ़नी स्टार्ट हो गई, दिख रही है ये शेडो पढ़नी स्टार्ट हो गई है 4:30 बजे तक। तो हम इसको थोड़ा और आगे कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम में हमारी 9 बजे तक इतनी शेडो आ रही है, 9 बजे 9:09 पे। तो हम इसको थोड़ा और आगे रोटेट करेंगे तो ये हमारा शेडो फ्री हो जाएगा 9:30 बजे तक। अब हम इसकी पिच लेंथ मेजर करेंगे। पिच लेंथ मेजर करने के लिए ये पॉइंट से यहाँ से हमने डायमेंशन कमांड एक्टिवेट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने क्लियर देखा, तो कुछ हमारी पिच लेंथ आ रही है। अभी मैंने रैंड मॉड्यूल की जो लेंथ विड्थ है वो हमने रैंडम ले रखी है, तो एक मतलब एग्जैक्ट डायमेंशन में अभी मैंने नहीं बनाया, इसलिए मेरी जो पिच लेंथ है वो हमारी क्लियर 132 कुछ ऐसे लिखे आ रही है। क्योंकि अभी जो मैंने मॉडल बनाया था मैंने एक रेक्टेंगल खींच के बना दिया था। मॉडल जो मेरा है वो है लगभग 86 mm का। अगर मैं इसको 2278 प्रॉपर तरीके से बनाता तो हमारा जो पिच लेंथ है प्रॉपर आता। लेकिन जो भी मॉडल मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल खींच के समझाने के लिए जल्दी जल्दी में बना दिया। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना तो प्रॉपरली बनाना, ताकि वो जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली सही से हो सके। तो इस तरह से हमारा एक दूसरे से पिच लेंथ निकलता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे करोगे क्लियर, तो हमारा 132 को शो कर रहा है, यानी 132 मीटर 132 mm अभी पिच लेंथ है, क्योंकि मैंने मॉडल छोटे साइज का बनाया है, इसकी वजह से मेरा पिच लेंथ भी कम आ रहा है। लेकिन अगर ये 2278 का होता तो पिच लेंथ हमारी बढ़ जाती। तो इस तरह से हमारा शेडो फ्री है। जहाँ तक शेडो हमारा आ रहा है 9 बजे तक, वहाँ तक अपने को डिस्टेंस छोड़ देना है। जैसे ये अभी 132 है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीपल ऑफ जीरो के मैं सोचूंगा ट्राई करने को। तो जीरो में तो मैं इसको क्या करूँगा, 150 कर दूंगा, 150 करूँगा तो इसलिए मेरा ये 150 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, मूव कर दूंगा कितना, 18 mm पीछे। पहले 132 था, अब इसको मैं 18 पीछे कर दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 150 mm हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरा मान लो 7600 आ रहा है, तो मैं उसको 7500 कुछ आ रहा है तो मैं उसको 7600 कर दूंगा, मल्टीपल ऑफ जीरो कर दूंगा। तो ये हमेशा जीरो में ट्राई करना कि जीरो में रहे, जीरो की कंडीशन में रहे, मल्टीपल ऑफ जीरो में। तो इस तरह से हम इसको कॉपी करते हुए अब इसको हमारी पिच लेंथ पता चल गई, तो हम इसको क्या करेंगे, अब कॉपी करते हुए चलते जाएंगे। एम कंट्रोल यहाँ से उठाया, अब इस पॉइंट से उठा के हमने इस पॉइंट पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली अब रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि कहाँ से उठाना है, कहाँ से हमें करना है पेस्ट। तो सिर्फ एक टेबल हमारा शेडो एनालिसिस के लिए यूज होता है, इससे इससे एक टेबल हमने पहले बनाया, उसके बाद हमने शेडो एनालिसिस किया। अब इसको जो पिच लेंथ आई है, अब उसको सिर्फ कॉपी करते हुए पीछे चले जाना है। अब हमने इसको मॉडल चेक करना है, तो हमने इसको राइट क्लिक किया, रूफ एंटिटी क्लिक किया, तो यहाँ पे 28 मॉडल दिखा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 की 4 लाइनें, यानी 28 मॉडल हमारे टोटल अभी लग चुके हैं।
तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल भी निकाल सकते हैं कि हमारे कितने हैं। जैसे हम उसमें जाके हम ब्लॉक काउंट करते थे, बी क्यू करके ब्लॉक काउंट भी कर सकते थे, या क्यू पी करके क्विक प्रॉपर्टी में जाओगे तो जितना टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल है ऊपर लिखा आ जाता है कि हमारे इतने नंबर ऑफ मॉड्यूल है। तो इस तरह से हम रूफ एंटिटी में भी जाके हम रूफ एंटिटी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल दिखाएगा कि 28 आपके मॉड्यूल लग चुके हैं। तो इस तरह से हम कुछ प्लान करते हैं लगाने का। आज बेसिकली कमांड पे प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल वॉड्यूल को ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। बीच में एक आध क्लास जब भी फ्री होगे, अपडेट अकॉर्डिंग टू जब भी आप फ्री होगे तो उसके अकॉर्डिंग एक क्लास बीच में अरेंज कर लूँगा ताकि शैडो वाला पार्ट, साइन इन वाला भी प्रॉब्लम नहीं होता तो हो जाता, लेकिन साइन इन वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। बाकी सिर्फ लोकेशन डालना रह गया, बाकी तो शैडो वाला टाइम तो हो ही गया। यहाँ से हम +5:30 सेलेक्ट करके मॉर्निंग का शैडो हम चेक करके मूव करके देख लेंगे कहाँ तक हमारा शैडो फ्री है। जहाँ तक शैडो फ्री है उस तरह से हम एक पिच लेंथ निकालते हैं कि हमारा पिच लेंथ कितना आएगा डिपेंडिंग ऑन टिल्ट। अगर मैं उसी का टिल्ट एंगल कम कर दूंगा ना, जो अभी मेरा 20 डिग्री है, अगर मैं इसको टिल्ट एंगल कम कर दे रहा हूँ, इसका टिल्ट एंगल 20 था, मैंने इसको कर दिया कितना 15, तो मेरा जो शेडो है ना वो भी देखो कम हो जाएगा। जो शेडो एक टेबल से दूसरे टेबल में अभी 150 है ना, तो अभी मेरा, मैं मॉर्निंग में देखो पहले हमारा 9:30 तक शेडो आ रही थी, अब ये देखो 9:30 तक हमारी शेडो फ्री हो गया, यानी हमने इसका टिल्ट एंगल कम किया। तो टिल्ट एंगल कम करने की वजह से जो पिच लेंथ है वो हमारी कम होगी, तो 9:30 तक हमारा बिल्कुल ये शेडो फ्री हो गया। लेकिन जहाँ मैंने इसका पिच क्या कहते हैं टिल्ट एंगल मैंने इसका दोबारा 20 किया, जैसे दोबारा 20 किया तो अब शेडो कैसे मूव हो रही है। हाँ, Ctrl Z। अच्छा, एम कंट्रोल, इसकी हमें टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो शेडो पड़ रही है वो नीचे पड़ रही है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही इस टेबल के ऊपर। एम कंट्रोल, इसलिए मुझे इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी पूरी। शिफ्ट 5 एंटर, ताकि हमारी शेडो दिखे। अभी हमारा 9:30 तक ये शेडो फ्री, 9 बजे तक हमारा ये शेडो फ्री है। लेकिन मैंने इन सबका क्या किया, टिल्ट एंगल बढ़ा दिया, यानी ज़्यादा कर दिया, 20 से 30 कर दिया। जिस टाइम पे अभी शेडो फ्री है उस टाइम पे देखो, अभी तो ये शेडो फ्री है ना, कोई शेडो नहीं आ रही है। मैंने इसका टिल्ट एंगल बढ़ा दिया, तो अब देखो इसके बाद इसकी शेडो इसके ऊपर आने लगेगी। जब भी टिल्ट एंगल बढ़ता है तो हमारे जो शेडो होता है, शेडो एरिया बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड इसका क्या होता है टिल्ट का एंगल? देखो मैंने इसका टिल्ट एंगल जैसे इंक्रीज किया, देखो इसकी शेडो पड़ने लगी, टाइम मैंने चेंज नहीं किया। तो जैसे जैसे हमारा टिल्ट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा पिच लेंथ भी बढ़ जाता है। नहीं, अब इसको हमें इस पिच वाले मॉड्यूल के टेबल को हमें और पीछे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा पिच लेंथ बढ़ गया। तो इसलिए हम जितना कम जो हमारा स्टैंडर्ड होता है रूफ टॉप के ऊपर जो हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा 10 डिग्री 12 डिग्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 डिग्री तक जाता है। 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री लास्ट होता है, 12 डिग्री से ज़्यादा हम डिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे विंड का भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है कि विंड अगर ज़्यादा हवा तेज़ चलेगी तो रूफ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब बिल्कुल अगर हम कर देंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा विंड का, तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से हम जो 12 डिग्री तक मैक्सिमम लेके चलते हैं रूफ पे, 8 डिग्री 10 डिग्री लेके चलते हैं 12 डिग्री तक। वही ग्राउंड माउंटेड की बात करें तो 12 से 20 डिग्री, यानी 15 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री इसके बीच में हम डिजाइन करते हैं। 20 डिग्री से हम ऊपर नहीं जाते ग्राउंड माउंटेड में, और रूफ टॉप में हम 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाते। और जो टीन शेड की बात करें तो टीन शेड का तो जो हमारा स्लोप होता है उसी के ऊपर हमारा मॉडल प्लेस होता है। तो अभी मैंने इसका पिच लेंथ, इसका टिल्ट एंगल बढ़ाया तो देखो इसकी क्या कहते हैं शेडो एरिया बढ़ गया, यानी इसकी शेडो आने लग गई। और वही मैं टिल्ट एंगल इसका अगर मैं कम करता हूँ तो हमारा जो शेडो एरिया है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ग्राउंड माउंट का क्या बताया था आपने, मिनिमम और मैक्सिमम?
12 मतलब 15 डिग्री लेके चलते हैं, 18 डिग्री 20 डिग्री, यानी 15 18 20 इन इसकी रेंज में होता है ग्राउंड माउंटेड में। 20 डिग्री हमारा मैक्सिमम होता है, 20 डिग्री से हम ज़्यादा टिल्ट डिजाइन नहीं करते ग्राउंड माउंटेड में। और रूफ टॉप होता है वो 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। और जो टीन शेड की होता है, टीन शेड तो हमारा जो स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है स्लोप, उसी के ऊपर हमें प्लेस करना होता है। तो टीन शेड में कोई इशू है ही नहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर का स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल प्लेस होगा। रूफ टॉप में अपने को टिल्ट देना पड़ता है, तो टिल्ट मैंने बता दिया। आप जब भी डिजाइन करो तो 10 डिग्री के अकॉर्डिंग डिजाइन करो रूफ टॉप के ऊपर। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं आ पा रही, मान लो कि क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि आपको 50 किलोवाट इस छत के ऊपर लगाना है, आपने 10 डिग्री के साथ डिजाइन किया, 10 डिग्री पे आपके 50 किलोवाट नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, उसको फिर टिल्ट एंगल को कम कर दोगे, 6 डिग्री 7 डिग्री पे चेक करोगे। 6 7 डिग्री पे भी नहीं लग रहा तो फिर 5 डिग्री पे चेक करोगे, क्योंकि आपको 50 किलोवाट वहाँ पे लगाना है। क्लाइंट की तरफ से वो फिक्स है कि आपको 50 किलोवाट लगाने लगाना है। तो उस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसका टिल्ट एंगल कम कर दो। टिल्ट एंगल कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पिच लेंथ कम होगी तो हमारे नंबर ऑफ मॉड्यूल बढ़ जाएंगे। इसलिए वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको अगर एरिया ज़्यादा है और क्या कहते हैं, एरिया ज़्यादा है और हमें अपने कम किलोवाट लगाना है, जैसे हमारे पास बहुत सारा एरिया है, ज़्यादा स्पेस है, अब सिर्फ 5 ही किलोवाट लगाना है, तो हम जो डिग्री डिजाइन करेंगे वो 12 डिग्री को वो डिजाइन करेंगे कि 12 डिग्री पे हमारा 5 किलोवाट लग जाए। लेकिन अगर पास स्पेस कम है और कैपेसिटी ज़्यादा लगानी है तो हम टिल्ट एंगल कम कर देते हैं। बस यही होता है फ़र्क। हाँ, विशाल, क्या बोलते हैं? हाँ, क्लियर क्लियर हो गया। तो एक्चुअल डायमेंशन में बनाना, जो भी बनाना, मैंने तो अभी एक रैंडम लेके चला, रेक्टेंगल लिया था, उसी को मैंने मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो एक एक ही प्रॉब्लम रह गई है, एक ही अभी बच गया है कि उसमें हम लोकेशन इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो मैं भी कवर नहीं कर पाया ड्यू टू द सम प्रॉब्लम, कुछ साइन इन की प्रॉब्लम आ रही थी इसकी वजह से। बाकी ऑलमोस्ट हमारा जो शैडो का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक ही क्लास में हमारा स्केचअप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, कम से कम इसकी 4 5 6 क्लास होगी तब जाके सारे स्केचअप के डाउट्स क्लियर होंगे। एक ही क्लास में आपका स्केचअप क्लियर नहीं हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास है तो स्केचअप में जो मैंने बताया था कमांड्स, उस पर वर्कआउट करो, क्योंकि कमांड्स क्लियर होंगे तभी जाके डिजाइनिंग का पैरामीटर समझ पाओगे। ऑटो कैड में आपके कमांड्स क्लियर थे तभी आपको अभी कोई इशू नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कुछ भी समझने में, कुछ भी करने में। इसलिए कमांड से पहले फोकस करो, कमांड्स क्लियर हो जाएंगे। पुश एंड पुल कमांड के लिए फास्ट कैसे, हमने कहाँ पे क्लिक करके कैसे हाइट देना है, तो हाइट का एग्जैक्ट हाइट कहाँ पे कितना देते हैं, ताकि अगर हमने मान लो 10 एंटर किया और 10 एंटर ना होकर 20 मीटर की हाइट होगी, तो प्रॉब्लम आएगी ना कि हमने 10 एंटर किया 20 कैसा इसकी हाइट होगी। तो इसलिए कमांड पे फोकस करो, कमांड जैसे क्लियर होगा एक दो क्लास में, उसके बाद डिजाइनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिजाइनिंग तो बस शैडो एनालिसिस और 3D मॉडलिंग में एक अपने को काम करना होता है। और बाकी एक मैं इस शैडो एनालिसिस का फॉर्मेट भेज दूंगा, किस टाइप से हम एक शैडो एनालिसिस का फॉर्मेट बनाते हैं, तो उस टाइप से हमें वर्ड में वो चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, फोटो उसकी, वीडियोस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में इसकी वीडियोस भी कैसे क्रिएट करते हैं 3D की, स्केचअप में वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी फ़ोटो कैसे सेव करते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। तो एक ही दो क्लास में हमारा स्केचअप नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 क्लासेस करेंगे तब जाके हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज वैसे भी फर्स्ट क्लास थी तो इसमें इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, ज़्यादा पैनिक मत होना। तो अभी फर्स्ट अपना फोकस करो कमांड्स पे, जो मैंने लाइन, पॉलीलाइंस, रेक्टेंगल, कुछ भी अपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लो स्केच ऑटो कैड पे, ऑटो कैड पे उस पर आप स्केल करके एक्चुअल उसके डायमेंशन में लेके आओ बिल्डिंग को, फिर उसको इंपोर्ट कर लो स्केचअप में। इंपोर्ट करने के बाद उसको एक्सप्लोड करके उसके ऊपर ओवरराइट करो तो फिल फेस हो जाएगा। फिल फेस होने के बाद आप उसकी हाइट दे दो, कुछ भी रूफ की, आरसीसी रूफ की, मुमटी है तो मुमटी की हाइट मैंने बताई थी 3 मीटर। और आरसीसी रूफ की जो एक फ्लोर की हाइट होती है, यानी अगर बिल्डिंग 3 मंजिल की है, 3 फ्लोर की है, थर्ड फ्लोर की, तो उसकी जो हाइट होगी 12 मीटर। तो 3 मीटर से लेके 4 मीटर तक की एक मंजिल की जो होती है, एक फ्लोर की हाइट होती है हमारी, हम 3 मीटर लेके चलते हैं कि 3 मीटर हमारी एक मंजिल की हाइट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे मुमटी भी, अगर 3 मंजिल की तीन बिल्डिंग, 3 रूफ की, अगर 3 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है तो उसकी 9 मीटर 10 मीटर हाइट लेके कंसिडर करके चलना। तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उसी को फॉलो करते हुए हम चलते हैं, कि जैसे कि हमारा अगर तीन थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10 मीटर की हाइट लेके चल रहे हैं, और अगर 2 फ्लोर की है तो हम 6 मीटर लेके चलते हैं।
इस टाइप से कुछ होते हैं। तो इसी को हर पर वाटर टैंक है तो वाटर टैंक का हाइट हमने 1.5 मीटर मान लिया, कंसिडर कर लिया। एसी है तो एसी वेंट का मैंने 2.5 बता दिया। कुछ अगर शेड के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं तो शेड के ऊपर हमारे जो टर्बो वेंट्स है उसकी हाइट मैंने 1 मीटर बता दी। ऐसे कुछ होते हैं, तो इस सबको स्टैंडर्ड लेके फॉलो करते हुए चलो। स्केचअप में ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है ये, 1-2 क्लास में और भी चीज़ें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, बबीता कुछ अभी पूछना है? नहीं, ठीक है। तो स्केचअप ऑलरेडी सबको अभी इंस्टॉल है, तो आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना कमांड की, ताकि कमांड क्लियर हो जाएगा तो फिर डिजाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा आपको। डिजाइनिंग कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, तो आप उसको पहले कमांड जैसे ओके, आपका परफेक्शन होगा तो आपका डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं टेकेंगे वो। राजपाल, हो गया क्लियर कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, ट्राई करना लैपटॉप आया है। जल्दी जल्दी से जल्दी। आप भी स्केचअप के थ्रू जो भी चीज़ें रह गई हैं वो कवर कर लेना। शहनाज ठीक है ना अभी तक? सब कुछ क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा है, बाकी जब प्रैक्टिस करूंगा डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा बैच है। और बाकी साथ इसमें 1-2, हाँ बबीता का रेगुलर बैच है तो रेगुलर बैच से ज्वाइन कर लेगी। वीकेंड का आज लास्ट क्लास था, तो कोई नहीं, वीकेंड भी अगर उनका जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए आप वीकेंड भी ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आपका रेगुलर बैच है तो आप रेगुलर में कंटिन्यू करना। ठीक है। ओके। ओके, मिलते हैं फिर, ठीक है विशाल? ठीक है। ओके, थैंक यू।